हमारे भरत भूषण प्रभु जी हैं जो जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं। लेकिन 1990 में ये भी इनको भी जम्मू आना पड़ा, जैसे कि हमने बाकी कुछ और भक्तों से भी सुना। 1990 में किस तरह से वहां पे प्रताड़ना हुई थी और किस तरह से हिंदुओं को भगा दिया गया था। ये बहुत ही दुखद घटना हमारे इतिहास की है, लेकिन क्या करें, है तो है। तो सभी को लोगों को जम्मू आना पड़ा, ज्यादा लोग वहां से जम्मू आ गए। प्रभु जी भी उसमें थे। और फिर इनकी गुरुदेव से मुलाकात मथुरा मठ में हुई। यहाँ पहले सबसे पहले गुरुजी मथुरा मठ में ही बहुत लंबे समय तक गुरुजी ने निवास और प्रचार किया था। और 2004 में प्रभु जी की दीक्षा हुई श्री जगन्नाथपुरी धाम में गुरुजी से। तो आज हम प्रभु जी से कैसे इनका यात्रा रही गुरु जी तक, और उसके बाद कैसे पहुंचे और कैसे गुरु जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और ये सभी चीजें प्रभु जी से विस्तार से सुनेंगे। इनके जीवन की यात्रा इनके साथ हम लोग आज चलेंगे। प्रणाम प्रभु जी, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। फिर मैं अपने गुरु जी के भक्त श्रील प्रभु नारायण जी महाराज के चरण कमलों में तो फिर से कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। अपने विष्णुगणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ये महाराज, पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा स्मरण करेंगे, वृंदावन में जो डेटीज थी उनका स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। तो मैंने कहा कम से कम तो वृंदावन पहुंच जाएंगे मेंटली। तो मैं पहले जाना चाहता हूं अपने अतीत में महाराज। हमारा अतीत जो है, हम पले बड़े हैं उस माहौल में जहां पर हमारा कोई 1 लाख 1.5 लाख की मुस्लिम पॉपुलेशन में हम 400-500 घर थे, हिंदू घर थे। तो वहां का जो माहौल था एक रेस्ट्रिक्टेड माहौल था, इतना ओपननेस नहीं थी, लिमिटेशंस थी अपनी। लेकिन एक बात थी कि बचपन से ही वहां पर हमारा एक नजदीक ही हुआ करता था, एक शिवालय होता था 5 मिनट का, हमारे घर से एक पैदल जाना होता था, एक शिवालय होता था, भगवान शंकर पर जल चढ़ाते थे। और उस शिवालय में जैसे पुराने जमाने में होते थे, दीवारों में रखते थे शल बना के, वहां दिया रखते थे, बाती रखते थे। तो वैसे ही वहां पर 4 उन्होंने शल बनाई थी, उसमें मूर्तियां रखी थी देवी देवताओं की। उसमें भगवान, हमारे भगवान कृष्ण की भी मूर्ति ही, उसको हम अपने हिसाब से मुरली मनोहर कहते थे वहां। तो इतनी वहां पर मंदिर का जाना था, उसको हम दूर से ही देखते थे, बस पुष्प पुष्प चढ़ाते, बाकी तो भगवान शंकर को जल चढ़ाते थे। ये कार्यक्रम होता था वहां। लेकिन कभी कभी वहां पर जब एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करती थी तो जन्माष्टमी पर हम एक झांकी निकालते थे। तो इस विग्रह जो हमारे भगवान कृष्ण के थे उनको निकालते थे, झांकी पर रखते थे। तो छोटा सा बाजार था वहां, हमारे टाउनशिप थी, हमारा सोपोर टाउन था, छोटा सा बाजार था। तो वहां पर ये झांकी निकालते थे। तो एक मेरे को पूरा ये एक वहां पर एक समझो भजन ही गाते थे, नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो ये भजन करते करते ये झांकी आती थी, फिर मंदिर में आती थी। शाम को प्रोग्राम होता था जन्माष्टमी का, वहां पर प्रसाद चढ़ाते, फल फूल 12 बजे तक, जब तक चंद्रमा निकलती थी तब तक वहां पर सत्संग कथा यही चलता रहता था। ये एक बचपन से ही एक समझो एक अट्रैक्शन बनी थी कि चलो मंदिर जाएंगे, वहां भगवान के दर्शन करेंगे, शिवालय पर जल चढ़ाएंगे। तो एक टेंडेंसी रही थी बचपन से। तो उस वक्त जन्माष्टमी के दिन वहां पर एक बहुत अच्छा सीजन होता था, वाटर मेलन्स का भगवान को वही प्रसाद चढ़ाते। और भगवान के दर्शन तो होते थे, लेकिन हम डायरेक्ट वहां न फूल चढ़ा सकते थे, न कुछ चढ़ा सकते, अलमारी में बंद पड़ा था। यही एक दिन था कि हम भगवान को जल भी चढ़ाते, फूल भी चढ़ाते थे, पुष्प भी चढ़ाते थे, गार्लैंड भी बनाते थे, प्रसाद भी चढ़ाते थे। तो फिर दूसरे दिन क्या होता था, वहां पर दूसरे दिन होती थी कृष्ण लीला।
वहाँ लोकल आर्टिस्ट थे, वो कृष्ण लीला करते थे। तो ये एक बचपन से ही रहा था कि नहीं, ये भगवान का ये थोड़ा सा एक भाव रहा था भगवान के साथ, नहीं दर्शन करेंगे भगवान का। ये तो एक चीज थी। और दूसरा था वहां पर उन दिनों गवर्नमेंट ने रखा था, एक पाठशाला होती थी हमारे मंदिर में एक धर्मशाला थी, वहां एक पाठशाला चलती थी। शाम को कोई 5 बजे हमारे वहां पर भगवत गीता पढ़ाने आते थे। उनका नाम था पंडित पूजनीय प्रेमनाथ शास्त्री जी। तो वो भगवत गीता पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाते थे सिर्फ श्लोक, व्याकरण चाकरण कुछ नहीं होता था। श्लोक पढ़ते थे तो उसका एक्सेंट भी डिफरेंट होता था। जैसे यहाँ पढ़ते हैं भगवत गीता, तो वहां का एक्सेंट डिफरेंट होता था। वो भी कुछ वहां साल भर रहा। बाद में गवर्नमेंट की वजह से कुछ क्या प्रॉब्लम्स आई तो वो विड्रा हुआ। अब वहां पर फिर सर्दियों की छुट्टियां रहती थी, सर्दियों की छुट्टियां होती थी, कोई लंबी छुट्टियां होती थी, तो वहां पर हमारे घर में एक ये था कि वहां पर फिर हमें एक एक शास्त्री जी आते थे, उसका नाम था मधुसूदन शास्त्री जी। वो हमें पढ़ाते थे, एक तो गीता पढ़ाते थे, और वहां पर ज्यादा था भगवान शंकर और शक्ति, इसका ज्यादा मतलब पूजा इनकी होती थी। तो हम एक महिमना स्तोत्रम पढ़ते थे और भवानी सहस्त्र नाम पढ़ते थे। तो ये बचपन से बस श्लोक पढ़ना, पूजा करनी, ये चलता रहा। तो ऐसे ही फिर आहिस्ता कॉलेज डेज आए। तो कॉलेज डेज में वहां पर क्या होता था, ज्यादा एक्टिविटीज तो नहीं होती थी, लेकिन वहां पर उन दिनों मेरे ख्याल में इन 70s में वहां पर इंडिया में कोई इंग्लिश 70 से पहले इंग्लिश मैगजीन बहुत कम छपते थे। अमेरिका से आता था एक लाइफ मैगजीन और टाइम मैगजीन आता था, और रीडर्स डाइजेस्ट आते थे। ये 2-3 मैगजीन प्रोमिनेंट थे वहां पर। और हमारे घर के साथ ही एक न्यूज एजेंट होता था, मैं जाता था उसके पास कभी कभी पेपर लेने के लिए, तो वो मेरे को ये मैगजीन पढ़ने चढ़ने के लिए देता, शक्लें देखने के लिए, ये देखो ऐसा ही कुछ चलता था। तो महाराज जी क्या हुआ, एक दफा मैंने टाइम मैगजीन उठाई, तो उसमें मैंने इस्कॉन के बारे में बड़ी अच्छी स्टोरी निकली थी। वहां प्रभुपाद जी के फोटो आए थे, तो मैंने पढ़ा। फिर उसमें ये भी देखा कि उसका वो न्यूयॉर्क साइड उन दिनों वो बॉवरी हिल्स, टॉम्किंस पार्क, उसका मेंशन किया था। लेकिन उसमें ये भी एक लेख था कि ये मिसमराइज करते हैं, ये मिसमराइज जो अमेरिकन यूथ है, एडिक्टेड थे वहां, ये मिसमराइज देम और उनको अपने फोल्ड में लाते थे। तो और ये महामंत्र का भी वहां मेंशन था उस बुक में। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। ये पहली दफा मैंने देखा कि इतना प्रोपेगेशन कृष्णा कॉन्शियस का होता है बाहर। तो मैंने कहा हम क्या करते हैं यहाँ। तो एक टेंडेंसी बढ़ी वहां पर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे उन दोनों, इतना मीडिया का रोल भी नहीं था, ऐसा कुछ इतना हैवी मीडिया का रोल ही नहीं था, कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर आहिस्ता हालात तो खराब हो गए, तो हमें जम्मू शिफ्ट करना पड़ा। मगर बचपन से ये थी, और ये भी फील होता था कि 99 में हमने अपने मुरली मनोहर को वहां ही छोड़ा, सोपोर में ही छोड़ा। तो ये भी बड़ी विडंबना थी, बड़ा दुख हो रहा था कि हमने क्या हुआ हमारे साथ। और हमारा वहाँ कल्चर भी मतलब ऐसा था, मतलब पोल्यूटेड कल्चर, टोटल पोल्यूटेड। अपने अपने तरफ से रेस्ट्रेन कर रहे थे अपने आप को, नहीं हो सकता था, इतने मिक्स था, कल्चरल पोल्यूशन था। हम खुद पोल्यूटेड थे वहां पर, कुछ मतलब इतना कुछ होता नहीं था। भजन कीर्तन की एक लिमिटेशन होती थी, भजन कीर्तन बस इतना ही होता था, वो भी ज्यादा भगवान शंकर, शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा ज्यादा वही होती थी, और लिमिटेशंस थी, ज्यादा कोई एक्सप्लोरेशन नहीं, एजुकेशन नहीं थी ज्यादा, सिर्फ अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन थी, टेक्निकल एजुकेशन थी, इसमें कोई कुछ नहीं था। फिर हम जम्मू आए, तो जम्मू में परेशान थे अपने मतलब व्यवसाय जुड़ाने में। तो एक दफा मेरा ऑफिस था वहां रेजिडेंसी रोड पर, मैं वरांडा पर, तीसरी मंजिल पर था, वरांडा पर देखा, तो नीचे मैंने देखी इस्कॉन की गाड़ी खड़ी थी। तो मैं दौड़ के नीचे आया, मैंने कहा जरा उसमें, मैंने देखा क्योंकि इस्कॉन का मैंने पढ़ा था टाइम मैगजीन,
मैं दौड़ दौड़ के नीचे आया, वहां पर गाड़ी में कोई नहीं था, वो सब गए थे, गाड़ी पार्क की थी तो चले गए थे। अब मैं कोई घंटा 1.5 घंटा वेट करा वरांडा पर, उधर से इधर से उधर, तो मैंने देखा कि दो आए, तिलकदारी थे, एक पीछे लंबी लंबी चोटी थी, तिलक था, धोती थी, सफेद धोती कपड़े। तो मैं नीचे आया, फटाफट आया, तो मैंने दर्शन किए वहां राधेश प्रभु के। राधे जी प्रभु हमारे मानी है यहाँ जम्मू में। तो मैंने दर्शन किए, मैंने उनको पूछा, क्यूरियोसिटी बड़ी थी, एक एक क्यूरियोसिटी थी, तपिश भी थी कि यार, मैंने पूछा उनको, मैंने कहा राधे जी कहाँ होते हैं, क्या होते हैं। फिर उसने मेरे को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी, और वहां पर साथ ही हम बस 2-3 मिनट का वॉक था, तो वहां पर एक हमारे रघुनाथ टेम्पल है, वो नर्व सेंटर ऑफ जम्मू, रघुनाथ टेम्पल, भगवान राम जी की टेम्पल है वो। उसके सामने इन्होंने ऑफिस था अपना 30 स्टोरी पर। तो इसने मेरे को टाइम दे दिया, कहते आप आओ कभी हम वहां पर। तो मैं गया राधे जी के पास, तो वहां पर उनके दर्शन भी हुए। तो उन्होंने मेरे भगवान ये एक फोटो दे दी, अच्छा फ्रेम फोटो दिया, उसमें था पंचतत्व थे, हमारे नरसिंह भगवान जी थे, मूर्तियां राधा कृष्ण की थी मूर्ति, और नीचे थे प्रोपा जी की फोटो थी। तो ये उसने मेरे को पहली दफा दे दिया, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि कहाँ है, किधर है, क्या उन दिनों ज्यादा एक्टिविटीज इनको इनकी उधमपुर मठ में होती थी, उधमपुर में ही ज्यादा इनकी एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, तो फिर वहां पर एक दफा चलता रहा, कभी इनसे मिलना, कभी उधमपुर जाते थे, तो चलता रहा। एक दफा मेरी मीटिंग थी उधर, कंपनी में एक काम करता था, बड़ौदा, आज उसको वडोदरा कहते। वहां हमारी अकोमोडेशन एक होटल में रखी थी, जिस लॉज में रखी थी। जब हम एंटर हो गए तो मैंने वहां प्रभु प्राद जी के बड़े फोटो देखे, और बुकलेट्स भी देखे वहां पर, और अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स कहाँ है वो भी देखे मैंने। तो मेरी पहली बुक जो थी, वो मैंने मुकंदमाला लाई, जो किंग कुलशेखर ने लिखी। जब मैंने पढ़ी तो उसमें एक श्लोक था, जयति जयति देवो देवकी नंदनयन, जयति जयति कृष्ण वंश वंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्याम कोमल आंगो, जयति जयति पृथ्वी बारनाशु मुकंदा। ये हम पढ़ते थे अपने सोपोर में, टेम्पल में। ये हमारी वहां एक लोकल बुक मतलब होती, पंचांग निकलता था, पूजनीय प्रेमनाथ शास्त्री जी का पंचांग अभी भी निकलता, उनके बच्चे निकालते हैं, उसमें ये रहता था। हमें ये समझ पता था ये इसने अपनी मतलब अपनी पूजा पद्धति थी उसमें लिखा, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बुक से आई। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ उस बुक से। उस बुक ने मेरे को चेंज किया। उसमें एक श्लोक ज्यादा लिखा था, वो कृष्ण तव दीय पद पंकज पंजर अंतम अद्य एव में विशतु मानस राज हमसा प्राण प्रयाण समय कपवात प्रति कंठ विरोधन विदो सुब्रत। इसका मीनिंग ये होता है कि इस वक्त मैं यंग हूँ, जवान हूं, तो सिंपल तरह से मैं कहता हूँ कि इस वक्त मैं भजन कर सकता हूँ, आपका नाम ले सकता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा उसका उस वक्त मेरा कफ शफ सब हो जाएगा, तो उस वक्त मैं आपका भजन नहीं ला सकता। इट्स बेटर तुम आप मेरे को इसी वक्त ले लीजिए। तो इतना त्याग है, इतना त्याग है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो मैं काफी क्लोज होने लगा। फिर राधे जी के पास जाना, वहां बैठना, तो ये चलता रहा, ये चलता रहा, ये चलता रहा, काफी देर चलता रहा। तो फिर एक दफा हम, अब हमारा वहां पर टेम्पल हुआ करता था, हमारे घर के साथ ही 10 मिनट का रन है, वहां पर शाम को भी नामहट जैसा उन्होंने बनाया था इस्कॉन वालों ने इस पीरियड में जम्मू में। नामहट ही समझिए, वहां पर बाद में विग्रह भी लगा, लेकिन पहले नामहट ही था। शाम को हम आते थे, गौर आरती होती थी, तो संडे प्रोग्राम भी होता था, तो गौर आरती के बाद गीता का एक श्लोक भी होता था। तो एक दफा राधे जी थे वहां, राधे जी मैंने काफी देर से राधे जी को देखा ही नहीं वहां, 10-20 दिन हुए। मैं इधर उधर कह रहा था, मैं कहाँ चले गई, कहाँ चले गई, तो पता नहीं चला। राधे, चलो हम आते थे, हमें कहा कोई काम शाम होगा, कहीं ना कहीं काम होगा। तो हम आते थे रूटीन में, शाम को गौर आरती अटेंड करते थे, भजन कीर्तन होता था, तो 1 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम होता था, ये रूटीन लाइफ बन गई थी।
तो इससे कोई ज्यादा कुछ भी नहीं था। भजन कीर्तन और संडे का प्रोग्राम, इतना ही में हम मतलब संतुष्ट रहते थे किसी। लेकिन इस चीज पर भी संतुष्टि कोई नहीं आती थी, कुछ ना कुछ हम कहते थे, कोई सा थोड़ा सा एलिवेशन हो, कुछ ग्रंथों का अध्ययन हो, कुछ हो। भगवत गीता के बगैर और कुछ नहीं वहां पर ज्यादा अध्ययन चला होता, भगवत गीता एंड भजन। तो हमारे वहां पर वो राधे जी के काफी क्लोज भी रहे, राधे जी के बड़े क्लोज रहे। उनका नाम था प्राणेश्वर प्रभु महाराज। हाँ, प्राणेश्वर प्रभु। अब जब राधे जी नहीं थे तो शाम की आरती वही लीड करते थे, शाम की आरती, और वो वेल वर्स्ड थे सब्जेक्ट में, उनकी कथा भी बड़ी अच्छी होती थी। तो हम शाम को आनंद आता, शाम को कोई 6:45, हम 6:30 6:45 वहां आते थे, तो घंटे 1 घंटे के लिए बैठते थे वहां पे। राजेश जी के एब्सेंस में फिर प्राणेश्वर प्रभु ही करते थे पूरा। अब वो है नहीं रहे इस संसार में, यंग थे, वो जय बाय प्रोफेशन, नहीं रहे फिर वो। तो उसके हम मतलब अंडर ही फिर करते थे कभी। अब चलता रहा, तो फिर वो भी एक दफा चले गए 10-15 दिन के लिए बाहर। तो फिर हम कोई ना कोई लीड करता रहता था आरती को, वहां पर सर्व प्रभु जी महाराज थे, वो भी करते थे, तो चलता था। अब जब प्राणेश्वर प्रभु जी वापस आए तो मैंने कहा, प्राणेश्वर प्रभु जी कहाँ गए थे? बड़ी देर के बाद, 10-15 दिन के बाद आए। कहा, मैं गया था यार डीप ओशन में, डीप समंदर में गया था मैं। मैंने कहा, कहाँ? बॉम्बे गए थे, गोवा गए थे? हंस पड़ा वो, हंस पड़ा, इतना हंस पड़ा, मैं हैरान। मैंने कहा, यार मैंने कोई कुछ कहा, जोक किया मैंने? कहा, नहीं यार नहीं, मैं गया था, मथुरा गया था मैं। वहां भक्ति का एक समंदर है, ओशन है भक्ति का। वहां बड़े संत है, ये एक्चुअली केशव जी गोड़िया मठ में गए थे, वहां राधे जी से इनकी भेंट हुई। अब पहले उसने मेरे को बस ऐसे ऐसे कहा कि वहां पर भक्ति का समंदर है, भक्ति का समंदर है, वो ज्ञान है, बड़े बड़े वहां बैठे वैष्णवगण बैठे हैं, जिनकी कथा इतनी मधुर, इतनी मतलब एलिवेटेड होती थी। तो मैं वहां बैठा, बड़ा मजा आया मेरे को। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा, कौन से वहां थे? फिर उसने महाराज हमारी गुरु महाराज भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का मेंशन किया। ओहो, मैं स्टंट हुआ। अब इस दरमियान मैंने, क्या नाम महाराज जी, मैंने वो लीला अमृत पढ़ी थी, लीला अमृत बाई लीला अमृत बाई, ऑथर का नाम मैं अभी बताऊंगा, वो मैंने पढ़ी थी। सतस्वरूप महाराज, लीला अमृत बाई सतस्वरूप। मैंने उसको, हम बैठे, मैंने कहा, ये मेरे को बताओ, जो आप ये भक्त वेदांत नारायण महाराज जी के बारे में कहते, ये वही है जिसको प्रभुपाद जी ने लास्ट टाइम बुलाया था अपना मथुरा से? कहते हैं वही है। ओहो हो, मैंने कहा, जी ये तो फिर हमारे तो अपने नारायण, जब हम सोपोर में जाते थे, बजमन नारायण नारायण में, तो मेरे को हमारे को नारायण तो मिल गए। अब हम बचपन में कहते थे बजमन नारायण नारायण, वो मैंने जाके के पीछे पीछे बच्चे घूमते थे, और हम परेशान थे। 1990 में वो तो छोड़ गया हमारा नारायण। तो मैंने कहा, आप तो हमारे मिल गए यार। मेरे को महाराज क्यूरियोसिटी होगी। मैंने कहा, यार मैंने तो पढ़ा था उनके बारे में, मैंने ये भी पढ़ा था जब लास्ट डेज थे प्रभुपाद जी के, तो उसने कहा अपने भक्तों को कि लास्ट में जो मेरे को मतलब कहा, मेरे को मतलब समाधि बनानी है, कैसे प्रसाद बनाना है, क्या करना है, जो भी लास्ट राइट्स होते हैं वो कैसे करने हैं। अब मथुरा जाओ, हमारे महाराज जी को बुलाओ, नारायण महाराज को बुलाओ, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। वक्त ऐसे प्रभुपाद जी महाराज ने कहा। मैंने कहा, यही है? कहता है यही। मैं महाराज, फिर मेरे को सब याद आ गया, जब नारायण स्वामी जी महाराज वो आए थे, फिर उसने उनको भेजा था महाराज, क्या नाम है, मथुरा से वो लेट ओवर्स में आए। उनके साथ 2 शिष्य थे। एक था महाराज उनके साथ मेरे ख्याल में थे वो शेषा कुछ ऐसा नाम उस बुक में लिखा था, शेषा महाराज उसको, क्योंकि मैंने उनको देखा है उधर मथुरा मठ, मैंने कंफर्म किया ये वही है। और एक थे वहां पर। तो दोनों आए, शाम का टाइम था, प्रभुपाद जी बेड पर थे, कोई 15-20 वहां डिवोटीज, जैसे बुक में लिखा है 15-20 डिवोटीज थे। तो अब ये मतलब वहां पर थे, तो प्रभुपाद जी मतलब फ्रेजाइल थे, वीक थे, तो हमारे गुरुजी वहां पर आए, तो उसको प्रभुपाद जी की बात सुनने में झुकना पड़ा। ये मेंशन दिया वहां का, झुकना पड़ा, इतने वीक थे वो, झुकना पड़ा, उसको बात सुननी पड़ी।
तो उसका नाम था शेषा साई ब्रह्मचारी महाराज। वो उसके थे। फिर महाराज से उसकी बात चली। उसने मतलब मैं शॉर्ट कहता हूँ, उसने उनको कहा था कि मैंने बड़ा काम किया, प्रचार किया, प्रसार किया, बड़ी कंट्रीज में मैं घूमा हूं, लेकिन अब हम जो ये काम है आगे कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए हम को जॉइंटली करेंगे। ये को जॉइंटली वर्ड लिखा होगा कि हम को जॉइंटली करेंगे। इसमें इसने अपने शिष्यों को भी कहा जो वहां पर शिष्य थे कि जो भी मेरा बाकी है, जितना भी है, वो इसी के मतलब अंडर सुपरविजन में होना चाहिए, नारायण महाराज के सुपरविजन में होना चाहिए। मेरे को पूरा 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 वो महाराज पूरा याद है। और ये भी उसने कहा कि विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, मोटिवेटेड बाय सेल्फ, इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो अपने शिष्यों को कह रहे थे, स्वामी एसी प्रभुपाद जी महाराज। तो महाराज मैं पागल हो गया। मैंने कहा अच्छा, ये तो इतनी है जिसके गुरुजी ने संन्यास आश्रम दे दिया प्रभुपाद जी के, और जिसने संन्यास आश्रम में हेल्प की इनको। तो बस तब से मेरे को महाराज बड़ी मतलब परेशानी हुई, नहीं मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूं। फिर इसको मैंने कहा अच्छा अब कब राधे जी आएंगे? अब तो सहारा था राधे जी का ही, और किसी का सहारा नहीं था। कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कोई कुछ है नहीं था इसके बगैर कुछ। तो महाराज सुना मैंने कहा वो राधे जी आए। किसने कहा कि राधे जी आए? अब कहाँ प्रोग्राम होता है उनको, वहां पर हमारे एक वहां पर है महाराज, उनकी वो सरवाल में रहते थे। उनका नाम है महाराज, मैं भी याद करूंगा नाम। तो उनके घर में महाराज ये श्रीराम प्रभु उनका नाम है। उनके घर में महाराज संडे का प्रोग्राम होता था। जो राजेश प्रभु जी जम्मू आए तो श्रीराम के घर में मतलब उनका प्रोग्राम होता था, संडे प्रोग्राम होता था। तो मैं महाराज गया, राजेश जी से बात की, बड़ा अच्छा लगा। उसने भी बड़ा इंटरेस्ट लिया हमारी को, थोड़ा सा उत्साह किया, चलो कोई बात नहीं। इससे पहले मैंने हरि नाम लिया था महाराज, नवयोगेंद्र जी महाराज से, पूजनीय है हमारे इस्कॉन मठ में होते थे उधर उधमपुर में। जब राधे जी मिले तो मैंने कहा राधे जी अब थोड़ा मेरे ऊपर ये कृपा करो कि मेरे को आप मथुरा ले जाओ साथ। तो एक टाइम अच्छा टाइम आया तो उसने मेरे को महाराज मथुरा ले लिया। मैं थोड़ा शॉर्ट ही कहता हूँ। तो मथुरा में क्या हुआ, मथुरा में महाराज वहां मेन केशव जी गौड़िया मठ में गए, तो वहां मेन मठ के साथ ही बिल्डिंग है, वहां पर ज्यादा वो विदेशी रहते थे, तो वहां हमें जगह मिली। मैं बैठा वहां पर, तो किसने कहा ठीक है आप नहाओ शहाओ वो ये करो, तो कल हम गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो महाराज जी हमने नहाया शायद, सवेरे उठे तो छत पर चढ़े तो छत पर साथ ही वहां पर महाराज उस वक्त हमें मिले, क्या नाम है मेरे पूजनीय है महाराज माधव प्रिया प्रभु जी थे, वो भी मिले वहां। वो पूजनीय है प्रभुपाद जी माधव प्रिया प्रभु। तो हमने उधर थोड़ा धूप थी, छत पर मैट डाला। मैं तो पहले मेरा पहला दूसरा दिन था मेरे ख्याल में। तो छत पर महाराज जो मेन बिल्डिंग थी, जो मठ था, वहां पर महाराज जी जब करे सवेरे तो वो इस दीवार के साथ आई जहां पर ये बिल्डिंग है। तो सबों ने नमन किया, दंडवत प्रणाम किया। मेरे ख्याल में राधे जी भी थे वहां, उसने भी दंडवत प्रणाम किया, माधव प्रिय प्रभु ने भी दंडवत प्रणाम किया। वो मैं भी करने लगा। मैंने कहा ये दूर से नीली आंखें, डीप आंखें, मैंने कहा ये कौन महाराज? कहते यही तो हो गए नारायण जी महाराज। आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा ऐसी कृपा सवेरे आपने करवाई, मेरे को बड़ी कृपा हुई, सवेरे भगवान के दर्शन हो गए महाराज। तो ये तो पहला चांस था जब मेरे को महाराज अपने गुरु जी के दर्शन हो गए। फिर मैं बड़ा रहा, मैंने कहा राधे जी आप मेरे को मिला तो सही। कहते कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कर लो, अभी मैं जाता हूँ। अब वहां पर टाइम मांगेंगे माधव महाराज जी के पूज्यपाद माधव महाराज जी से टाइम मांगी, फिर आपको मिलाए। तो ये था हमारा पहले दर्शन हमारे गुरु जी के हुए, और दर्शन से ही हम धन्य हो गए। हमने कहा चलो जो इतनी क्यूरियोसिटी थी 8-9 साल से, पहले तो 70 से ही तो जब तो मैगजीन था, तो मैंने कहा चलो आज दर्शन तो हो गए। तो फिर दूसरे दिन, फिर उसी दिन हम चले गए। कोई 4 बजे का 5 बजे टाइम था। तो फिर महाराज जी के कमरे में चले गए।
तो वहां दंडवत किया महाराज जी से। तो फिर राधे जी के साथ भी बात की, लेकिन सबसे पहले उसने महाराज जी ने उनको पहले जम्मू के डिवोटीज में के बारे में पूछा कि कैसे जम्मू के डिवोटीज है। ये तो फर्स्ट। अच्छा, कहता ये भी जम्मू से है? कहता हाँ हमारे ये भी जम्मू से। कहते कैसे मतलब कैसे हैं डिवोटीज? ठीक है। महाराज हमारे गुरु जी को जम्मू की बड़ी वीकनेस थी, ये मैंने फील किया, क्योंकि बड़ी बड़ी वीकनेस थी। पहला हिज फर्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू के डिवोटीज कैसे है? तो राधे जी ने कहा बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे महाराज। अच्छा ये भी जम्मू के? कहना हाँ ये भी जम्मू के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतनी सी बात हुई। तो फिर राधे जी ने उसको रिक्वेस्ट की आप जम्मू आइए। कहता हाँ आऊंगा, जम्मू तो आऊंगा, जम्मू तो आऊंगा, कश्मीर भी जाऊंगा। ऐसे मेरे को याद आ के राधे जी से कहा कश्मीर में हालात भी ठीक नहीं। कहते कश्मीर में आऊंगा, कश्मीर में भी हालात ठीक नहीं है। तो ये महाराज था पहले हमारा केशव जी गौड़िया मठ में, मतलब हमारे इतनी जो मतलब हमारे गुरु जी मतलब के दर्शन हो गए वहां। तो ये पहली पहली थी। फिर महाराज उसके बाद जाते रहे हम, मथुरा शथुरा जाते 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 रहे थे। फिर गुरुजी भी मेरे ख्याल में, मेरे को पूरा पूरा याद नहीं, एक दो दफा इन्होंने जम्मू विजिट किया। उससे पहले गुरुजी के आने से पहले भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी आए थे। वो उन दिनों महाराज श्रीधर महाराज जी के इसके साथ आए थे। और एक हम ऑस्ट्रेलिया के थे मेरे ख्याल में दामोदर महाराज जी, हाँ वो भी आए थे। तो वहां पर उस वक्त वो हमारे घर भी आए थे। मेरा वो एल्बम मैंने उस दिन एल्बम बनाया। हम घर हमने बुलाया था कोई 50-60 जो एक पे मोहल्ले के थे और मेरे कुछ रिलेटिव्स थे। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ उस वक्त घर में हमारे। दामोदर महाराज जी आए थे? हाँ, दामोदर महाराज जी आपके घर आए थे? जो जो ऑस्ट्रेलिया के मेरे ख्याल हाँ, में मैं भी तीर्थ था उस महाराज समय। आए थे। क्या पता मेरी हाँ, फोटो भी आपके एल्बम में। तीर्थ महाराज थे, जी तीर्थ जी। महाराज थे। और महाराज ये उन दिनों महाराज उनको कहते थे, ये श्रीधर महाराज जी को रसानंद प्रभु जी कहते जी जी रसन। थे। वो आए थे और भी आए थे, मतलब विदेशी भी आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। राधे जी भी थे। सब ये सब राधे जी की बदौलत ये उसने मतलब अरेंजमेंट किया। तो हमने अपने घर में बड़ा, वो एल्बम मेरे पास पड़ी है, कोई 40-50 फोटो है, 30-40 फोटो अभी भी है मेरे पास। तो अब मैं देखूंगा आपको मतलब ढूंढूंगा गया आप था। कहीं कहीं। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। उसके बाद महाराज जी भी आए जम्मू। एक हम गए थे एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए महाराज जी को। अब अपनी अपनी गाड़ी में गए, हमने एयरपोर्ट पर महाराज जी को रिसीव करेंगे। लेकिन जब हम अंदर एयरपोर्ट गए, हमें छोड़ा नहीं किसी को अंदर। बड़ी मुश्किल से छोड़ा, बड़ी मुश्किल से छोड़ा। हम लोग जो एयरपोर्ट का लोग है उधर बाहर है। महाराज जी निकले तो सभी ने दंडवत छंदवत की भजन कीर्तन हुआ। लेकिन जो ही महाराज जी आगे चले तो यहाँ पर गवर्नमेंट गाड़ी एक खड़ी थी, एम्बेसडर खड़ी थी कि कोई और दूसरी गाड़ी होती। महाराज जी को उन्होंने, हम परेशान हो गए। तो हम पीछे 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 दौड़ते रहे। फिर सुना कि महाराज जी को इन्होंने एज ए स्टेट गेस्ट बनाया है। ही वाज, प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के थे। ही वाज उसको एक स्टेट गेस्ट बनाया था। वो गेस्ट हाउस गए थे। अब फिर क्या वजह हुई तो महाराज जी स्टेट गेस्ट हाउस में नहीं रहे। मैंने सुना कि हमें इजाजत नहीं था अंदर जाने की। मैंने सुना वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन महाराज जी ने रिफ्यूज किया वहां रहने का। वो फिर आए महाराज उधर, क्या नाम है, सरवाल आए थे। सरवाल आए थे, वहां ही आए थे जहां पर हमारा वो प्रोग्राम चलता था संडे का श्रीराम प्रभु के यहाँ। तो वहां महाराज जी बैठे और वहां का वातावरण, वहां के साथ ही महाराज रेहाड़ी मंदिर है वहां पर। रेहाड़ी का मंदिर साथ ही 2 मिनट का रन है। तो फिर महाराज जी का वहां प्रोग्राम रहा। मेरे ख्याल में हफ्ते का प्रोग्राम था लगभग लगभग लगभग। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतनी जैसे वहां पर फेस्टिविटी थी जम्मू में। रेहाड़ी मंदिर में अभी भी रेहाड़ी मंदिर को दाम ही समझता हूँ कि वहां महाराज जी आए, वहां प्रोग्राम किए। और जब भी महाराज जी रेहाड़ी मंदिर आते थे, वो सभी जो भी वहां पर विग्रह थे सभी नमन करते थे वहां पर विग्रहों पर। और कहते थे ये सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। उसके बाद कथा शुरू होती थी। कथा के बाद भजन कीर्तन, कृष्णदास महाराज जी, पूज्यपाद महाराज जी, भजन कीर्तन। और फेस्टिविटी इतनी होती थी, बुक्स अवेलेबल होती थी, एक आनंद सा। वो काम लेगा आज, वो हम मिस करते हैं।
बुरी तरह से मिस करता है, हमें रोना आता है। यही तो स्मृतियां हैं, हमें रोना बराबर। जब भी मैं रिहाड़ी मंदिर से गुजरता हूं तो मेरे को रोना आता है, एकदम भावुक होता हूं कि कहाँ चले गई छोड़ के। तो ये एक महाराज, फिर आहिस्ता 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 महाराज जी का आना, और महाराज जी के फिर वहां पर क्या नाम है वहां जाना। फिर महाराज जी, अच्छा एक एक दब महाराज जी हम सवेरे सवेरे, मैं अपने घर से गया, घर में 10 मिनट का रास्ता है मेरे को, मैं गया सवेरे महाराज जी के। मैंने कहा कक्ष में होंगे तो मैं थोड़ा नमन करूं। तो वहां पर महाराज जी अपने ग्रंथों का पता नहीं ट्रांसलेशन कर रहे थे संस्कृत का, तो नेक कॉलर 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 लगा था। तो मैं गया और एक दो डिवोटीज थे, एक सरदार डिवोटी था और एक दो डिवोटीज थे, 3-4 थे, सवेरे का टाइम था। हम बैठे थे तो माधव महाराज आई, वो चूरन लेके चम्मच में कहा उठा, खुला खुला मुंह, तो उसने चूरन लगाया महाराज जी के। कह रहे माधव जी महाराज मेरे को बच्चा समझते, ये मेरे जैसे बाप ट्रीट करते, जैसे ये मेरा बाप है, ऐसे ही गुरु जी ने कहा कि मेरे को बच्चा ट्रीट करते हैं। हंस पड़े, वो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। फिर राधे जी आए तो कहा, फिर उन दिनों ये इसका सिलसिला चल रहा था महाराज मठ परचेज करने का। तो कहा चलो जी मठ वो जगह देखेंगे, और मठ देखना था। तो मैं महाराज इकट्ठे, मैं भी उठा था, राधे जी थी पता नहीं और एक कोई था, तो चले गए गाड़ी में। तो देखा, अब राधे जी चाबी ढूंढने में लगे। तो ये फर्स्ट टाइम है महाराज जी को सपोर्ट चाहिए था, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आई वॉज मिसमराइज्ड बाय दिस, मैं आपको सच्ची कहता हूँ, मैं मिसमराइज हुआ कंधे पर, क्यों उसको सपोर्ट चाहिए थी, मतलब एज फैक्टर थी। तो फिर मेरे को उसने ये बात की, ये मेरे को बताओ यहाँ यमन रहते हैं, यमन। मेरे को समझ नहीं आया महाराज जी क्या कहते, क्या ये मेरे को बताओ यहाँ यमन रहते हैं क्या। मैं समझ गया, मैं झटका लगा। मैंने कहा महाराज जी नहीं, एक घर रहता है मुस्लिम घर, बाकी सब ये हिंदू माला है। कहता अच्छा है। इतने देर में महाराज राधेश प्रभु आए, तो फिर उसे कंफर्म किया, बस कहा फिर उठे तो चले वापस, मतलब कंफर्म करने के लिए कि यहाँ यमन रहते। मैंने कहा नहीं महाराज, यहाँ सिर्फ एक घर मुस्लिम है, बाकी सब हिंदू हैं यहाँ पर। उसके बाद महाराज संदीप प्रभु के पास चले गए, वो भी हमारे पूजनीय यहाँ पर मठ में आते रहते हैं। तो वहां बैठे, तो वहां पर उन्होंने फ्रूट सर्व किए। महाराज ने कहा नहीं, पहले इनको फ्रूट्स दे दो। तो ये चीजें याद रहती है, उनको केयर की, कहते पहले नहीं, हम 4-5 बंदे थे, पहले इनको फ्रूट्स दे दो। उनके कमरे में बैठते, तो महाराज जी बड़े पर्टिकुलर थे, डिवोटीज मतलब के लिए बड़े 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 डिवोटी। फिर प्रोग्राम वहां अच्छे रहे, फिर वहां प्रोग्राम रहे, क्या नाम है, ब्राह्मण सभा में प्रोग्राम रहा। इतना अच्छे प्रोग्राम जम्मू में, इतना प्रोग्राम, तो वहां जम्मू का पूरा मतलब आनंदमय हुआ था, ये मैं कह सकता हूँ आपको। मतलब ब्रह्म सभा में वहां पर इस्कॉन के भी मेरे कुछ आए थे, दे एंजॉयड कथा की एलिवेशन, कथा का सतर। उन्होंने मेरे को खुद ने कहा कि हमने ऐसा सतर देखा ही नहीं है। उसमें सिर्फ एक लेडी थोड़ी सी उसने थोड़ा सा पता नहीं क्या इरिटेट हुआ। तो फिर उसको मैंने कहा ये तो वही एक ही तत्व है, वो आपके टेम्पल से चले या हमारे टेम्पल से चले, हमारे महाराज जी कहेंगे, आपके महाराज जी करे, तत्व तो एक ही है। उनको भी यही कहना है, इसको भी यही। फिर थोड़ी सी शांत हो गई। तो ये था महाराज जम्मू में महाराज जी का आना, महाराज जी के मतलब चरणों के नीचे हमारी, तो समझो ये मतलब ऐसे कहाँ ऐसे पीरियड आएगा ही नहीं, ऐसे पीरियड आएगा कहाँ आएगा ये। तो महाराज फिर उसके बाद 2004 की बात मैं छेड़ूंगा। मैं गया था महाराज उधर हैदराबाद से मैं गया महाराज जगन्नाथपुरी में राधे जी गए थे, पुरुषोत्तम का महीना था। तो जगन्नाथ जी पुरी में राधे जी थे, सभी थे। तो फिर वहां पर मेरी दीक्षा हुई है। अब आज मैं टाइम भी काफी जाता रहता है, मैं अब थोड़ा करके तो वहां पर मेरी दीक्षा हुई 2004 में ही हुई। यहाँ मेरी वहां मतलब दीक्षा हुई। और दीक्षा के बाद उस एक घटना कहूंगा मैं, वहां पर जिस कमरे में ये
सब कुछ चल रहा था वहां पर। एक फॉरेन कपल भी एक आया था, उनकी भी दीक्षा चल रही थी। तो महाराज जी व्यंग बड़ा व्यंग 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 बड़ा अच्छा करते। वो फॉरेन कपल था, यंग था, मियाँ बीवी थी, तो उनकी भी दीक्षा हुई। वो जब दीक्षा भिक्षा हुई, वो महाराज जी से कहता था, महाराज जी इसको बताना, जो उसकी मतलब धर्म पत्नी थी, तो उसको कहना कि ये मेरे को न छोड़े। धर्म पत्नी के वो कह रहा था महाराज जी से कि इसको कहना ये मेरे को न छोड़े। महाराज जी हंस पड़े, ओहो हो गुरु जी इतने हंस पड़े, कहते ये तो उल्टा है, यहाँ लेडीज कहते हैं कि हमारा ना पति, छोड़े। ये तो उल्टा कहते। कहता नहीं, क्या उसने कहा यू डोंट लीव हर। कहता नहीं नहीं, आई वोंट लीव, आई विल बी विद हिम फॉर होल ऑफ द लाइफ। तो ये व्यंग एक तो मेरे को जबानी मतलब आया। तो उसके बाद वहाँ पूरी मतलब जो दीक्षा शिक्षा हुई, सब हुई। तो मेरी मिसेस भी साथ थी वहां पर, वो थोड़ी सी घबराई उसने कहा ये सर सब, उसने ये व्हाइट व्हाइट। मैंने कहा उसको कोई बात नहीं है, ये कृपा है हमारी ऊपर, मतलब महाराज जी की उसने दीक्षा दे दी, वरना लोगों को सालों साल वेट करना पड़ता है दीक्षा के लिए, समझे महाराज। तो ये दीक्षा का हुआ, और फिर आगे महाराज, फिर मैं मतलब यहाँ पर हम करेंगे कि महाराज जी, मैं गया था बीच में मथुरा गया था मैं। इसके बाद भी गौर पूर्णिमा थी, गौर पूर्णिमा में मैं मथुरा गया था। और दूसरी बात, जम्मू में एक ये हुआ, उन दिनों बापू जी भी आए थे, बापू आसाराम जी भी। जिस दिन महाराज जी आए थे उन दिनों बापू आसाराम जी भी आए थे। उनका प्रोग्राम होता था, एक यहाँ साइंस कॉलेज है उसके ग्राउंड में होता था। ये मैंने सुनी बात है, वहीं मठ में मैंने सुनी बात है। तो उसका जब प्रोग्राम कंक्लूड हुआ होना था, तो उसने महाराज दीक्षा दे दी पूरे ग्राउंड की, जो भी ग्राउंड में थे, तो एक दीक्षा दे दी। एक लेडी थी वहां, फॉरेनर थी, मैंने सुना वहां कि उसने कहा महाराज जी हाउ इट इज पॉसिबल, ही गेव इनिशिएशन टू एवरीबॉडी, सुनो। तो महाराज जी कहते, महाराज जी चुप बैठे, ध्यान थोड़ा दिया, फिर कहा लिसन। कहता उसका पतन होने वाला ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आगे हो जाएगा। ये महाराज जी ने महाराज उसका पतन हो जाएगा ही, हो जाएगा। हाँ, ये वहाँ जम्मू मठ में जनाब ये बात हुई, वो इन्हीं के घर में, जो हमारे ये मतलब प्रभु जी जहाँ सरवाल में होते थे। तो ये बीच में मेरे को ये आया। फिर मथुरा में मैं एक दफा गया था महाराज, गौर पूर्णिमा थी। और जो 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 महाराज जी के आगे पीछे मंडली होती है ना, जैसे जो मंडलियां थी वहां पर, जैसे जितने भी वैष्णव थे, उनमें महाराज जैसे क्या नाम है, माधव महाराज जी थे, तीर्थ महाराज जी थे, ये अमल प्रभु है महाराज, ये क्या नाम है, माधव प्रिय प्रभु जो है, सिद्धांति महाराज, जो भी है, जो भी मेरे सब मतलब वहां पर मिलते थे, ये मैं समझता हूँ ये सब रत्न है। और ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो स्मृतियां हैं, ये भी स्मृतियां हैं महाराज। मैं आपको दो चार की इंस्टेंस दो चार इंस्टेंस बताऊंगा। मतलब जैसे प्रेमानंद महाराज जी थे, पहले मैं माधव प्रिया की जी बताऊंगा, ये वो भी सुनते होंगे। मैं महाराज गोवर्धन गया था एक, इसी सिलसिले में। और पूर्णिमा कुछ ऐसा था कि परिक्रमा थी कार्तिक, ऐसा कुछ था। गोवर्धन में पहुंचा तो वहां बड़ा रश था हमारे मठ में, बहुत रश था। तो महाराज मेरे को जगह नहीं, राधे जी अब हमारा तो नियरेस्ट अप्रोच था राधे जी, अब राधे जी मिले नहीं वहां पर। तो माधव प्रिया जी ने मेरे को, पूज्यपाद माधव प्रिया ने मेरे को ये क्या नाम है देखा, वो कहाँ घूम रहे हो, मेरा बैग चेक था यार, मैंने कहा बस जगह देख रहा हूँ, अब कॉरिडोर में देखा। उसने कहा आओ मेरे साथ, उसका अपना टेंट था। तो उसने कहा आओ मेरे साथ, एक छोटा सा ब्यूटीफुल टेंट था। उसने कहा रखो बैग इधर, तो पहले नहाओ पहले नहाओ शाओ। मैंने नहाया, फिर प्रसाद पाया। फिर रात को मैं उसी टेंट में, हम इकट्ठे सोए थे महाराज, ये कृपा है, ये हम इकट्ठे सोए थे उस टेंट में। छोटा सा टेंट था, 2 बंदों का टेंट था। तो बस इकट्ठे सोए थे महाराज। तो ऐसा भाव कहाँ मिलेगा महाराज, ऐसा भाव नहीं मिलता है।
यही नहीं, एक दफा ऐसे ही मैं आपको 2-4 अगर टाइम होगा मेरे को स्टॉप करना जब थोड़ा टाइम हो टाइम जाएगा। बहुत है अभी, बोलिए। हाँ, अभी फिर एक दफा महाराज ऐसे ही मथुरा मठ में आया, लेट पहुंचा। उस वक्त गुरु पूर्णिमा ही थी, बहुत रश था, बहुत, इतनी जनता, इतनी जनता, नीचे जगह ही नहीं थी। मैं ऊपर आया, अमल कृष्ण प्रभु जी थे वहां, पूज्यपाद अमल कृष्ण प्रभु थे, पूजनीय है वो, पूजनीय है, सब पूजनीय है वहां। तो मैं, उसने देखा तो उसने मेरे को अपने कमरे में ले लिया। छोटा सा क्यूबिकल कमरा था, छोटे छोटे कमरे हमारे उधर केशव जी गोड़िया पर, उन दिनों से आज का है। तो उसने कहा अच्छा आका भाई अभी आए, कहना हो पहले। मैंने नहाया, नहा पहा के मैं आया, कहा फ्रेश हो जाओ महाराज। क्या, मैंने प्रसाद मंगवाया, आप पहले प्रसाद खाओ। नीचे तो 2-2:30 बजे थे, कहते मैंने प्रसाद मंगवाया, आप प्रसाद खाओ। तो मैं बैठा नीचे, प्रसाद खाया। अब वो साइड में बैठे थे, छोटा सा वहां पर बेड था उसका, छोटा सा। तो वो महाराज मथुरा के आम होते, बड़े मीठे आम होते, वो आम काटने लगे महाराज, आम काटने लगे। मैंने पता इनको खाना होगा आम, ऐसे कुछ होगा। जो ही मैंने प्रसाद खाना बंद, थोड़ा थोड़ा सा खत्म होने लगा, उसने मेरे को आम डाले महाराज प्लेट में। मैं पानी पानी हो गया पसीने। मैंने कहा महाराज जी क्यों पाप चढ़ाते हो हमें, ये तो भाव है महाराज, यही स्मृतियां रहती हैं दिल में, तो आदमी पागल हो जाता है, फटने को जी कहता है कब मैं जाऊं इनके चरणों के नीचे, कहाँ मतलब कहाँ कब स्पर्श करूं। ये भी ये महाराज। और एक और घटना बताता हूं मैं महाराज, क्या बताऊंगा मैं महाराज। हम, राजेश जी ने एक दफा मेरे को कहा चलो जी हम पहले ये आनंद धाम का मैं बताता हूँ, फिर मतलब आगे फिर चलेंगे। आनंद धाम में हमारी, मेरे ख्याल आनंद धाम ही उसका नाम, जहाँ पर गुरु जी रहते थे, है ना, गुरु पूर्णिमा गुरु होती थी जी। आनंद धाम, जी हाँ। हाँ हाँ, मेरे साथ राधे जी थे, हम गए थे राधे जी। तो गुरु पूर्णिमा ही थी, किसी जी। साल की थी याद, तो मेरे नहीं कहा चलो जी चलो। हम सवेरे उठे, वहां के बिहारी जी के दर्शन किए, तो वहां 5 बजे पहुंचे वहां आनंद धाम में। वहां गुरु जी आसन पर बैठे थे, तो लोग आए थे, लाइन लगी थी महाराज, लाइन लगी थी। अब राधे जी तो आगे आगे थे, मैं तो पीछे लाइन में लग गया। जब मैं वहां गुरुजी के नजदीक पहुंचा, तो मैंने जो कुछ लाया था, मैंने एक अतर लाई थी, अतर लाई थी मैंने। तो मैंने देखा गुरुजी कुछ नहीं पकड़ते थे वहां, जो भी जिसको बेंच देनी होती, जो भी यथाशक्ति थी वो रखते थे, तो माधव महाराज जी होते थे। जब मैंने निकाली तो गुरुजी ने अपने हाथ पे ले दी। तो देखता रहा, कुछ सेकंड के लिए देखता रहा, मैं भी 8-10 सेकंड के लिए देखता रहा। तो माधव महाराज को कहा, माधव महाराज जी ये दे दीजिए अभी पुजारी जी को, अभी उसको कहो कि विग्रह पर लगाओ। समझे ना मेरी बात। मैं कितना धन हो गया, मैं इतना धन हो गया, मैंने, आप बिलीव ही नहीं करोगे। मैंने कहा ये भी कृपा, आज कृपा हुई, पता नहीं क्या। वहां पर बड़े विदेशी विदेशी थे, बड़ी बड़ी मेंटे। मैंने कहा आज तो कृपा है, कृपा। आप बिलीव करोगे महाराज जी, मैंने उस दिन खाया ही नहीं, शाम तक मेरे को भूख ही नहीं थी। जैसे मेरे को भूख ही मिट गई। शाम को हम रूप सनातन, हाँ, मठ में गए थे, मेरे ख्याल में कमरा वहां ही था। राधे जी कहते आओ ये खाना खाए। मैंने कहा मैं क्या कहूंगा इसको, मेरे को भूख ही मिट गई, मैं इतना तृप्त रहा पूरे दिन। अब जाना पड़ा उसके साथ। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा प्रसाद कर लेंगे। अब वही प्रथा आज भी चल रही। जब मैं टेम्पल में, यहाँ मंदिर में जाता हूँ, तो जब कथा शथा होती है, ये कथा शथा होती है, फिर कहते जी चलो प्रसाद करेंगे। फिर प्रसाद जब होता है, तो राधे जी कहते हैं, विजय कृष्ण हमारे पूजनीय विजय कृष्ण कहते यार इसको दमा लो, एक दे दो। मैंने कहा यार मेरे को भूख ही नहीं है, ये तब से मिट गई है जब भी कोई प्रवचन शवचन गुरु जी की कथा आती, गुरु जी का स्मरण आता है, मेरी भूख ही खत्म हो जाती। और ये है भी अभी, आप वहां से भी उनसे पता कर लीजिए। तब से मेरे को जब भी कथा शथा टेम्पल मठ में होती है, हमारे मठ में, उसके बाद सब प्रसाद करते हैं, मैं खा नहीं पा रहा हूँ कुछ। तो ये एक महाराज मेरे साथ, मतलब मेरे को कहता है जिस चीज के लिए हम आए, जो भूख थी वो तो मिट गई, वो तो सुना। अब इस भूख का कोई असर नहीं होता। ये उस वक्त की घटना है महाराज, और अभी तक वो चल रही है महाराज। उसमें वो इस, मतलब ये मैं कहता हूँ, एक दफा मैं वही कह रहा था पहले, मैं आपको यही कह रहा था, ये क्या नाम है इसका, प्रेमानंद महाराज। ये रतन है जो ना, ये रतन गुरु जी ने इनको तराशा है। जो भी ये मंडली है, रतन मंडली है, इसको मैं रतन मंडली कहता हूँ। गुरुजी ने इनको तराशा है, पूरा तराशा है। तराश के इनको स्पिरिचुअल लाइट दे दी।
मैं आप प्रेमानंद प्रभु जी की बात बताऊं, मेरे को एक बार राधे जी कहते चलो जी मेरे को जाना है, कुछ सेवा का प्रोग्राम है, पूज्यपाद तीर्थ महाराज ने मेरे को टेलीफोन किया, मेरे को जाना है जयपुर, आप आओ मेरे साथ। अब मेरी भी इच्छा थी हम वहां जयपुर में ये दर्शन करेंगे, तो और फिर थोड़ा सा मेरा काम भी है, वहां पर भी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम हमारे चले गए सीधे पहले दिल्ली। दिल्ली गए, वहां इनका अपना था, वो तो अपना इनका वो कुछ काम होते थे, मैं उसमें ज्यादा मेरा पता नहीं होता था। तो दिल्ली चाहिए से तीर्थ महाराज से बेंट एंड शेडी की जो भी था, जो भी कार्यक्रम था, तो फिर शाम का टाइम था, हम चले गए इधर ही आनंद धाम में चले गए। तो वहां पर ये क्या नाम है महाराज जी, ये मतलब प्रेमानंद प्रभु जी बैठे थे, पूजनीय प्रेमानंद प्रभु जी बैठे थे। तो अब हमने जम्मू से आए, कब आए क्या आए, बड़ा अच्छा बैठे, 10-20 मिनट पहले, कम से कम आधा घंटा बैठे। जब हम निकलने को कहते हैं, अब आ गया दे दीजिए, तो मेरे वो उठा, हमारे अलमारी खुलाई तो मेरे को एक चादर दे दी, खादी की चादर। अगस्त का महीना था, मस्त गर्मी थी महाराज, मस्त गर्मी थी। मैंने कहा महाराज जी मैं क्या करूंगा इस चादर को, मेरे पास स्लीपिंग बैग थी। राजा जी ने भी कहा फिक्र राजा, ले लो कोई बात नहीं, ले लो चादर, ले लो चादर। तो मैंने कहा चादर ले ली। तो फिर मठ की गाड़ी इन्होंने दे दी हमें जयपुर में। राधे जी ने नहीं कहा, हमने भी कहा यार मठ की गाड़ी लाना ताना, इसकी रखवाली करना। हमने उधर हमें उन्होंने बस स्टॉप, मथुरा बस स्टॉप में छोड़ा, हमने बस पकड़ी मथुरा के लिए, जयपुर के लिए। कहते जयपुर में गोविंद जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो और इनका अपना सेवा था, विग्रह का कुछ परचेज था कहीं, वो लंबा चौड़ा में उसके बारे में खास जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जब हम बस में बैठे तो घंटे 1.5 घंटे का सफर हुआ, तो महाराज बारिशें इतनी हुई। मैंने कहा ये राधे जी को, मैंने कहा यार इस चादर को क्या करना है, ऐसी चादर थी जो, ऐसी चादर, बस ऐसी चादर थी खादी। मैंने कहा चादर को क्या रखो, आप दे दिए महाराज जी ने, क्या करना है। महाराज हम चले, जब चले तो रास्ते में कोई घंटा 1.5 का सफर, बारिशें इतनी हुई, इतनी ठंड होगी, इतनी ठंड होगी, मैं क्या बताऊंगा आपको महाराज जी। तो हमने चादर निकाली बैग से, कहता राधे जी देखो चादर काम आई कि नहीं। ये महाराज ये भी यही स्मृति है हमारे हमारे गुरु। मैंने कहा रतन रतन इसने रखे। तो इस बात पर भी मतलब अभी है काफी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको महाराज जी का इम्पैक्ट इन फॉरेन लैंड, महाराज जी का एक इम्पैक्ट फॉरेन कंट्री में, वंडर मैंने देखा महाराज। मैं गया था महाराज कोई साल, कुछ 4-5 साल पहले गया था, मैं बाहर गया था, मेरी बच्चियां हैं वहां। तो पहले मैं बताऊंगा, हम ओहायो स्टेट में थे, उसकी कैपिटल सिटी है कोलंबस। मेरी छोटी डॉटर होती थी वहां। अब हम दिन भर देखते थे संडे सैटरडे संडे का क्या प्रोग्राम। हम कोलंबस के इस्कॉन टेम्पल चले गए, तो वहां पूरा किया। वहां पर पूछा उन्होंने महाराज जी के बारे में, तो कुछ जानते थे, जो भी जानता था वो पूरा मेरे को महाराज इतना बढ़िया प्रसाद उन्होंने दे दिया। उधर की बात सिंपल, उनको ज्यादा नहीं, उनको वो सब यंग थे वहां, कोलंबस यूनिवर्सिटी के साथ ही वो सब यंग थे, जो मतलब हॉस्टल से बाहर रहते थे। वहां पर उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल टेम्पल बनाया था। वो घर में जो टेम्पल है प्रभु जी वही ना? हाँ, वो घर में जो टेम्पल है, घर सा जो टेम्पल है। घर में जो टेम्पल है, मैं गया हूँ वहां पे। हाँ, घर में जो टेम्पल है, वो बोर्ड लिखा है, मतलब मेटल का बोर्ड है, सुनहरी मेटल का बोर्ड, वो है ना। और वहां के ठाकुर जी डांस करते हुए हैं, टांग ऊपर उनका डांस करते हैं। तो मैं वहां से फिर हम चले गए महाराज, वहां पर एक शंकराचार्य मठ का है, वहां गए थे। शिव टेम्पल है, बहुत विशाल टेम्पल है, मतलब एकर्स ऑफ लैंड है उसके यहाँ। वो वहां से कोई घंटे 1.5 घंटे का रन है। अब हम चले गए वहां महाराज, वहां पर महिमना स्तोत्र की कथा चल रही थी। गुजरात से एक संत आए थे, उनके बेसमेंट बड़ा ब्यूटीफुल हॉल है वहां पर। वहां गुजराती थे, पंजाबी थे, मैं था, मेरी मिसेस थी, मेरी सन इन लॉ था, वो डॉटर थी। तो मैंने कहा नहीं अब सुनेंगे, हमें भी बचपन से हमने महिमना स्तोत्र पढ़ा है, महिमना पारम ते कर्पूर गौरम, जिसमें ये कर्पूर गौरम करना उतार संसार सारम। हाँ, ये उसी में एक श्लोक है, आदि नाम अग्रम देव वैद नाम मुल्कंतन, ऐसे। मैंने कहा नहीं ये हम देखेंगे। मेरे को बचपन की भी याद आ गई। मैंने कहा चलो, और अच्छा ठीक था, अच्छा प्रोग्राम था। अब कहने का मतलब क्या है, जब प्रोग्राम के बाद ने कहा प्रसाद खा के चलना, सब प्रसाद पा के ही जाना सब। शाम का टाइम था, 8-9 बजे थे,
तो हमने प्रसाद किया। मैं प्रसाद करता था तो एक संत ही थे, वो बड़े संत थे, या इंडियन ओरिजिन के थे या अफ्रीकन ओरिजिन के थे, लेकिन ज्यादा इंग्लिश ही बोलते थे, टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी करते थे, लेकिन थे अफ्रीकन और इंडियन ओरिजिन, टूटी फूटी हिंदी करते थे। कहते हाँ यू आर फ्रॉम वेयर फ्रॉम यू आर, मैंने कहा, कहता है यू लुक यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह दैट इज गुड, यू आर फ्रॉम इस्कॉन, मैंने कहा नो आई एम फ्रॉम गौड़िया मठ, मैंने उसको कहा आई एम फ्रॉम गौड़िया। अच्छा 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 अच्छा, और यू इनिशिएटेड, मैंने कहा आई एम इनिशिएटेड। क्या बाई होम, मैंने कहा भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। महाराज जो ही मैंने ये कहा, आपने बताओ बिलीव ही नहीं, वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ, सीनियर था मेरे से, वो खड़ा हुआ, क्योंकि वहां पर तो कथा, इस्कॉन वाले वहां पर कथा होनी चाहिए। वो खड़ा हुआ, खड़ा वर्चुअली, मेरे घर वाले स्टंट हो गए, क्या व्हाट इज, वो उसने कहा और मत प्रसाद लाना है, कुछ लाना है, बड़ी सेवा। फिर बैठा मेरे साथ कोई आधा घंटा, हमने आधा घंटा बात की। फिर जब प्रसाद हुआ, फिर बर्तन शर्तन धोए, तो फिर वो मेरे को कह रहा था कि हमारा हफ्ते का प्रोग्राम था, उसमें 1 दिन चलेगी, अभी 5 दिन, यू स्टे हियर, यू स्टे हियर। मैंने कहा मेरे को जाना है पहले कोलंबस, कोलंबस से हमारा वो एक वहां पर है, एक कोलंबस के साथ ही मैरी विलेज, वहां जाना है, तो इनको कल ऑफिस अटेंड करना। कहते आई विल ड्रॉप यू, कहते आई विल ड्रॉप यू, कहते आप इनके शिष्य हैं तो ये एक बात है। मैंने कहा हम तो कहीं, हमारा कहीं वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। कहते आप जिनके शिष्य हैं, ये मेरे लिए एक मैटर है, ये इट्स माय मैटर फॉर मी। कहते मैं कहा आपको छोड़ूंगा, हमारे पास कमरे हैं यहाँ, आप बैठो। तो मैंने कहा, फिर उसको माफी मांगी बड़ी, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मतलब जाऊंगा, मेरे को इनके जाना है, फिर हमें आगे हो जाना था, तो मैं जाऊँ। ये महाराज एक, ये हमारे महाराज जी का एक इम्पैक्ट है इन फॉरेन लैंड, और दैट टू फ्रॉम द इस्कॉन, आप समझे। और यही घटना फिर वहां जन्माष्टमी भी आई। उसके बाद जन्माष्टमी में मैं गया महाराज वेस्ट वर्जीनिया, जहाँ न्यू वृंदावन है ना, न्यू वृंदावन है महाराज। तो हमारे चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है महाराज, भक्त आमा प्रेमा बंदी याचे हृदय बितारा, समझे महाराज, यहाँ नेत्र पदे कहाँ देखिए हमारा। इसकी पे रेफरेंस मैं बाद में दे दूंगा महाराज। मैं वहां गया, जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, हॉल, मैं शॉर्ट ही कहता हूँ, पैक्ड हॉल था, पैक्ड, पूरा पैक्ड हॉल था। तो अंग्रेज थे, इंडियन वहां थे, और एक ट्राइबल ग्रुप था वहां, नेपालीज, वही नेपालीज ड्रेस, मेरे ख्याल नेपालीज इंडियन बॉर्डर के होंगे, नेपालीज ड्रेस, वो उनको मैंने कहा हम यहाँ पहले से रह रहे, हम एंस्टर्स रह रहे, अब काफी फैमिलियां हैं यहाँ पर, वही ड्रेस, वही कल्चर, वही डिफरेंट, वो भी थे वहां। अब महाराज जन्माष्टमी का प्रोग्राम शुरू हुआ। अब क्या नाम है, विग्रह उन्होंने लाए। अब विग्रहों की मतलब उनका क्या नाम है, दूध से, हनी से, सभी उनका मतलब जो विग्रहों की मतलब करते हैं ना, मतलब जब दूध लेते, हनी, अभिषेक अभिषेक। हाँ, मैं भी खड़ा था, आप बिलीव करोगे, मेरे को ये श्लोक याद आ गया। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो मेरे भक्त है ना, जो मेरे भक्त है, उन्होंने मेरे को बंद करके रखा अपने दिल में, एक रस्सी की, किसके प्यार की रस्सी से उनने मेरे को बंद करके रखा है। एक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मध्य लीला में। और जब भी वो ध्यान करते, उनको, उनके ध्यान में मैं ही पहले आता। जब भी मेरा डिवोटी ध्यान कुछ करता, लेकिन पहले मैं ही आता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बंद करके रखा है दिल में, वो भी प्रेम की रस्सी से। तो मैं महाराज सोच रहा था, वहां पर अभिषेक कर रहे थे, अंग्रेजी थे, मेरे इंडियन ऑरिजिन के पता नहीं कुछ था, ब्लैक्स थे 1-2, लेकिन मैं बैठा था, मिसेस थी मेरे तो दोनों डॉटर्स थी, दोनों सन ला थी। तो मैं सोचता रहा महाराज, एक, आप बिलीव करो या ना करो, एक बंदा आया मेरे पास, वो भी था मतलब वहां का मेन था। तो कहा, आर यू इंटरेस्टेड फॉर एन अभिषेक? मैंने कहा श्योर। तो फिर उसने मेरे को महाराज वहां पंडाल पर ले लिया। फिर मैंने भगवान मेन डेटी की मतलब अभिषेक किया। ये महाराज गुरु का एक प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ अवर गुरु। सिमरन से सिमरन, वो बड़ा ब्यूटीफुल मंदिर है, बड़ा ब्यूटीफुल है। दैट इज कंसिडर्ड एज द ताजमहल ऑफ अमेरिका, और वो टूरिस्ट मैप ऑफ अमेरिका में वन ऑफ द बेस्ट रोज गार्डन वहां है। वहां के आप देख लीजिए, मतलब वहां के जो चैंडलियर्स है वो यूरोपियन है,
वर्थ सिंह वो ऐसे टेम्पल बहुत कम मिलते हैं वर्ल्ड में। बड़े 2 पहाड़ों पर गौशाला, मोर भी मैंने वहां देखे। तो ये महाराज ये स्मृतियां दिमाग में आती हैं तो आदमी रियली मतलब कहता है कि हम कहाँ हम मतलब रोना भी कभी आता है कि क्या अभी मतलब क्या करेंगे, मतलब नहीं होता, हमसे कुछ नहीं होता है, पतित जीव है। तो ये चीजें महाराज याद आती रहती, हमेशा याद आती रहती है। और एक कभी ये पड़ता याद, कभी जब डिसअपियरेंस डे ऑफ रूपा गोस्वामी होता था तो गुरुजी उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। 2-4 दफा मैंने गया राधा दामोदर मंदिर में। हाँ, पहले जीव गोस्वामी की समाधि पर, फिर जीव गोस्वामी, फिर और एक समाधि है महाराज वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी की महाराज, और रूप गोस्वामी की समाधि पर। तो वहां कथा जो गुरुजी की होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कथा होती थी। रूप गोस्वामी के जहां पर समाधि थी वहां पर, तो रूप गोस्वामी को हमेशा गुरुजी कहते थे श्रेष्ठ एज ए रूप मंजरी। ये राधा रानी की पूरी, ये पहले दफा मैंने सुना था गुरुजी से वहां कि राधा रानी की सबसे प्रिय सखी है। ये प्रिय किससे भी है, ललिता, विशाखा, तुंगा विद्या से भी प्रिय है। तो ये गुरुजी का इतना मतलब ये रूप मतलब मंजरी होगी। तो वो फिर रूप गोस्वामी के आए परिकर आए चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो ये मैंने वहां वहां वो उसमें महाराज ये वो मंदिर में मतलब समझे ना, ये महाराज ये देन है, ये कुछ ये मतलब आदमी कहता है कि हम मिस कर रहे हैं महाराज। आप बिलीव करोगे बहुत मिस करे, जम्मू में होके ज्यादा मिस करे। अच्छा, एक दफा महाराज ये क्या नाम है, मथुरा में गुरु पूर्णिमा ही थी, ज्यादा तो जाना पड़ता था वहां। बड़ा रश था, इतनी तपिश थी, धूप इतने तप के धूप था। तो गुरुजी हुए थे लाल केसर जैसे केसर होता ना वैसे हुए थे, सबको एंटरटेन करते थे। लेकिन एक लेडी आई महाराज, पता नहीं उसने क्या कहा, उसने कहा वो भौतिकी, उसने कहा आप सभी मेरे को मांगते हो, किसी की मैरिज भौतिक चीजें, किसी कोई को भक्ति का कोई मांगो ऐसे। गुरुजी फिर माधव महाराज उनको फिर थोड़ा सा शांत किया, कहते ये सब मांगते हैं, ये करो ये करे, कभी शादी का मसला, कभी कम से कम भौतिक चीजें कुछ तो मांगो। ये मैंने खुद देखा गुरुजी के। फिर हमने सेवा मिली, माधव महाराज पूजी माधव महाराज हमें सेवा दे दी वहां। जो भी बेटे शेंटे आई थी कैश के ऊपर कमरे में चढ़े थे, वो गिन रहे थे फिर हमको, लक्ष्मी पक्ष्मी जो भी थी। तो ये एक बड़ा मौका मिला था मेरे को। लेकिन गुरुजी का ये इस पर बड़ा ध्यान था और गुस्सा भी हो गया कि नहीं ये मत मांगो, मेरे से मांगो, भक्ति मांगो, ये मत मांगो। तो अभी टाइम है महाराज? हाँ बोल सकते हैं थोड़ी देर आप और। हाँ, अभी फिर थोड़ा एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बताऊंगा महाराज आप। जी बोलिए। मेरी बेटी की शादी है, एल्डर डॉटर की शादी थी मेरी। तो मैंने राधे जी को, मैं राधे जी आप जाएंगी, अगस्त में शादी थी, हम जुलाई में गए। मैंने कहा राधे जी जाऊंगा, गुरु जी को निमंत्रण देना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको आने के लिए। वो हंस पड़ा राधे, कहते चलो चलो अगर चल रहा है तो चलो चले। अभी थोड़ा थोड़ा बस करता हूँ। मैं गया वहां पर, तो मैंने उसको महाराज गुरु बड़ी मुश्किल से मतलब राधे जी ने अंदर, क्योंकि बिजी रहते थे गुरु जी, तो हम अंदर गए महाराज, बैठे। तो गुरु जी थे आसन पर थे अंदर अपने कमरे में। पहले उसका पहले उसके जो थे वहां पर जो कुक थे, जो खाना प्रसाद बनाते थे, उससे पहले प्रसाद दे दिया हम, गुरु जी का प्रसाद। तो हमने वो खाया। फिर मैंने गया आहिस्ता आहिस्ता सामने गया, नमन किया। जब जम्मू से सुना तो बड़ा खुश होते थे, जम्मू से आए। तो मैंने अपना कार्ड दे दिया, इनविटेशन कार्ड। तो कहा ये क्या है? मैंने कहा मेरी बिटिया की शादी। हंस पड़ा, कहते अच्छा। कहते महाराज जी आप मेरे को डेट बताओ, मैं तब टिकट अरेंजमेंट कराऊंगा। तो कहते महाराज जी कृपा कर लीजिए। उसने कहते मेरी कृपा आपके साथ ही, ये उसका वर्ड है। राधे जी गवाह है, राधे जी को पता है क्या मेरी कृपा आपके साथ है। हो गया ये, मैं छोटा छोटा बताता हूँ आपको, वरना बैठने में तो काफी टाइम लगेगा। तो मैं महाराज वहां से आया वापस, हम आए, राधे जी आए, कुछ दिन बैठे तो आए वापस। अब शादी का टाइम आया।
अब शादी का टाइम ये साक्षात है वो प्रत्यक्ष है महाराज, इसमें कोई मिलावट नहीं है, डुप्लिसिटी नहीं। जब शादी का टाइम आया महाराज, मस्त बरसात का मौसम था, मस्त मस्त सावन का मौसम था। अगस्त की बात है, 9 अगस्त 10 अगस्त ऐसा कुछ, 13 अगस्त मेरे ख्याल। मौसम बहुत ठीक था महाराज। बारात आनी थी 7-7:30 बजे, हमने कहा अर्लियर उन दिनों 7:30 बजे, मतलब अभी उजाला ही होता है। तो बारात समझो आने वाली थी 5 मिनट में, तो मेघ आ गए, इतने काले मेघ, इतने काले मेघ, मैं क्या बताऊं महाराज आपको, इतने काले मेघ। तो मेरे को जो वहां पर जो कैटरिंग शैटरिंग जाता है, कहते पंडित जी आप क्या करेंगे? मैंने करना तो कुछ नहीं है इस वक्त। कहाँ हॉल था, हमारा हॉल था, वहां आधे स्टॉल अंदर थे, लेकिन मेन जो सरमिल थी, बरसात का वो मौसम अच्छा था, सब बाहर थी लॉन में, बड़ा अच्छा विशाल लॉन था। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, बारात तो आगे आने वाली है। उन्होंने कहा हम आ रहे हैं 10 मिनट में, कहाँ स्टॉल शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे। मैंने सुमरन किया, मैंने कहा ये मैं सोचता हूँ, मैंने कहा गुरु ने, मैं कहा मेरी कृपा आपके साथ है, मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला सच्ची, whether we'll believe it or not। मैंने कहा चले छोड़े। मेरी अब सिस्टर वो भी भावुक हो गई, वो आगे पीछे रो रही थी, सभी क्या करेंगे। वो छोटी छोटी बूंदे आने लगी महाराज, काला मेघ, लाइट दिखता नहीं था, लाइट ही नहीं थी कुछ, पूरा अंधेरा छा गया, पूरा सब परेशान हो गई, घर के संबंधी सब घर परेशान। मैंने कहा वो कहते यार कश्मीरी पंडित बड़े डरपोक होते हैं, वह नहीं, आप कहते हो रखो ऐसे में, और क्या मैं कर सकता। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, आप रखो कोई बात नहीं। आप बिलीव करोगे महाराज, आप बिलीव करो, ये बिलीव करना पड़ेगा आपको। वेस्टर्न साइड, हमारा वेस्टर्न साइड टुवर्ड्स पाकिस्तान, वहां से विंड आ गई, सॉफ्ट विंड, ये नहीं थंडर्स भी हो गए, थंडर हो रहे थे, थंडर, थोड़ी बूंदाबांदी हुई, थोड़ी थोड़ी स्लाइट, ऐसे नहीं जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी। तो वहां से एक सॉफ्ट ब्रीज आई, बड़ी सॉफ्ट ब्रीज आई फ्रॉम वेस्ट। ये नहीं कि जैसे बरसात में आती है ब्रीज तो वो छत उड़ा देती, नो, सॉफ्ट ब्रीज आई। आप बिलीव करोगे माय डियर कि 5 मिनट में पूरे बादल खत्म हो। 11:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहा वहां पर, रात को 11:30 बजे तक प्रोग्राम रहा। तो ये महाराज ये स्मृतियां गुरु जी की, ये कहाँ बोलेंगे, ये नहीं भूला जाता। तो हमने अपना टाइम उन दिनों, जिन दिनों टाइम था गुरु जी के साथ बैठने का, गुरु जी का सुनने का, वो हमने अपनी ही जिंदगी के आयाशु में गुजारा। तो वो दुख होता है हमारे पास। तो इसी के साथ अब मेरे ख्याल में काफी टाइम मैंने ले लिया आपका। नहीं ठीक है, शायद समय एकदम सही है, चाहो तो आप और बोल सकते हो 5-7 मिनट अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं तो समय तो ठीक है, हम समय पे हाँ ज्यादा नहीं होगी। हाँ, क्या महाराज? समय हमारा ठीक है प्रभु जी, समय में कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा, एक और एक मैं थोड़ा सा जी। मतलब और भी थोड़ा सा, मैं एक दफा गोवर्धन गया था पहले, गुरु जी को मथुरा में मिला। ये हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी को पता है, मथुरा में मिला, फिर वृंदावन में मिला, फिर गुरु जी गोवर्धन जगह में गोवर्धन में मिला। तो ये कहते हैं क्या नाम है, माधव महाराज जी कहते गुरु जी के दर्शन आपने किए, आप कहा घड़ी घड़ी दर्शन करोगे का। मैंने कहा महाराज जी हमें कहा चांस मिलता है दर्शन करने का, कभी कभी दर्शन करते हैं गुरु जी के। तो अब क्या, अब तो थोड़ा सा हमारे साथ कंप्रोमाइज किया करो, ऐसे मैंने कहा उनको। तो गुरु जी अपने जो कक्ष था ना, उसके पीछे वरांडा थी। मैंने कहा विनोद में बड़ा करते थे गुरु जी, विनोद में बड़े माहिर थे। तो पीछे वरांडा थी जहाँ कक्ष में थे, और गुरु जी उस दिन वीक हुए थे, काफी वीक हुए थे। वो कुर्सी पर बैठे थे, कोई बंदा आया था, उसको गाय डोनेट करनी थी। अब मैं बैठा था, पता नहीं राधे जी भी बैठे थे, 2-4 बड़े हमारे पूज्यपाद ये भी बैठे थे, माधव महाराज जी बैठे थे। तो उसने गाय लाई कि गाय बड़ी वीक थी, बड़ी कमजोर थी। उसने कहा क्या खाना नहीं दे रहे तो आप इसको आश्रम में इसलिए लाए कि खाना चाना मिलेगा। आप भूख के मारा, अब आश्रम इसे लाए कि उसको खाना मिलेगा, सब हंस पड़े मारे। वो कहते महाराज जी नीचे था, वो कहते महाराज जी, गुरु जी वरंडे पर थे, कहते महाराज जी नहीं ऐसी बात, कहते वैसी ही बात है। वो महाराज सब 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 हंसे। और दूसरी बात महाराज, हम परिक्रमा होती थी, कार्तिक परिक्रमा, ये तो कहने मैं मिस ही हुआ होता। कार्तिक परिक्रमा में हम एक टेम्पल में गए, सीढ़ियां चढ़नी थी, तो गुरु जी महाराज गेट पर बैठे। जब दर्शन प्रश्न हुए तो गुरु जी गेट पर स्टेयर्स पर बैठे। कहा पहले इनको प्रणामी दो, सब
जो भी यहाँ बंदा है वो, जो वहां पर पुरोहित है, पंडा है, उनको प्रणामी दो। प्रणामी के बाद कोई बंदा नहीं जाएगा। इन्होंने ये धरोहर संभाल के रखी। जो आप आते हो यहाँ पर दर्शन करते हो, जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, इन्होंने ये संभाल के रखी है। ये धरोहर इन्हीं की वजह से इस वक्त भी चल रहा है कि ये सब इनको प्रणामी दो, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है उनके हिसाब से इनको दे दो। ये महाराज ये भी मैंने बड़ा अच्छी तरह से नोट किया। और किसी को खुद बैठा ये स्टेयर्स पर, कहते ही नहीं, इनको सबों को प्रणाम। तो लास्ट में एक दफा हम दान घाटी में गए थे, परिक्रमा में ही थी। दान घाटी में होता है ना, वो वहां मांगते हैं, भगवान कृष्ण मांगते हैं गोपियों से चुंगी शुंगी, वो टैक्स मांगते हैं, है ना, यही है दान घाटी, है ना, दान घाटी। तो वहां पर थोड़ा हाइट है, तो वहां पर हमारे भजन करते हैं वहां पर मठ में। कृष्णदास पूजने कृष्णदास के बगैर एक है, अभी है, वो दाढ़ी शाड़ी लगा के पतले पतले से वो भजन करते रहते हैं, बड़ा अच्छा भजन करते हैं। मथुरा के ही है, मथुरा के ही। अच्छा, डोरीलाल प्रभु। हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद नाम नहीं है। दामोदर वो भी, प्रभु। हाँ 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 हाँ, वो भी थे महाराज। अब गुरुजी उधर थे, तो एक पत्थर थी, गुरुजी उस पर बैठने लगे। जो ही बैठने लगे तो ये तीरथ महाराज है, उसकी शाल थी, वो बड़ी चादर थी, उसने फोल्ड किया तो रखा इस पर। कहा उसने, तीरथ महाराज आप सेवा का मौका कभी नहीं छोड़ते, पहले सेवा ये मिस नहीं करते हो, जो ही आपको टाइम मिलता है सेवा पहले करते हो। तो हंस पड़े गुरु जी। ये मैं खुद वहां खड़ा था। फिर महाराज उस दिन भजन कीर्तन गुरुजी इतने नाचे। तो फिर कथा भी हुई उस वक्त कथा यही जो ये मांगते थे इनको, मतलब हाँ दा। और एक दफा गुरुजी ये राधा कुंड में गए थे, तो नहाने के लिए उस साइड गए थे जहाँ श्याम कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड जो वहां पे थे। तो अब गुरुजी आए नीचे नहाने के लिए, तो जो भी डिवोटी जाते थे वो गुरुजी का स्पर्श करते थे। माधव महाराज जी रुकाते थे, लेकिन गुरुजी किसी को नहीं रुकाते। हाँ, जैसे किसी को नहीं रुकाते थे महाराज, वो एलो करता था, मतलब ये अपना वो बॉडी को, मतलब ये क्या नाम है, मसाज करते, सभी पानी चढ़ाते गुरुजी को, कभी ये बाहें पकड़ते थे, कभी फटते, तो माधव महाराज करते थे, मगर गुरुजी कभी नहीं करते। तो उसी के साथ महाराज मेरे को फिर आज्ञा दे दीजिए। है, मैं आपका मतलब शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को कुछ बोलने का दिया। पता नहीं ठीक बोला तो बोला, जो मेरी समृद्धियां थी मैंने बोली, और भी है काफी, कभी टाइम मिले तो बुलाएंगे। वैसे मैं इस काबिल नहीं हूँ, सच्ची, ये मेरा पहला दिन है जब मैं बोल रहा हूँ कुछ। बहुत सुंदर बोला आपने प्रभु जी, बहुत अच्छा बोला। तो हमारे भरत भूषण प्रभु जी जम्मू से, ओरिजिनली श्रीनगर से, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत करे हैं। बचपन में उन्होंने स्मरण किया, बड़े ही मुश्किल परिस्थिति में, 1,00,000-1,50,000 यवनों के बीच में 400-500 हिंदू घर वहां रहते थे प्रभु जी। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा श्रीनगर में, जहाँ कोई मंदिर नहीं, एक मंदिर था। सोपोर अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं और रेडियो टीवी में भी सुनते हैं, फायरिंग के बारे में सुनते हैं वहां तो ज्यादातर, या सोपोर में इतनी फायरिंग हुई, इतने मरे, ऐसा सुनने को मिलता है। तो उसी जगह प्रभु जी रहे हैं अपने बचपन में, और उन्होंने वहां स्मरण किया कैसे एक ही मंदिर था, वहीं पे दीपक जलाते थे, वहीं जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला होती थी। और भी मंदिर 2-4 थे, दूर थे, ये नजदीक मंदिर। अच्छा। और फिर वहां से उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में स्मरण किया, अखबार में पढ़ा, टाइम मैगजीन में पढ़ा, और उन्होंने ये पढ़ा कि ये महात्मा जो है ये मेस्मराइज करते हैं। मुझे लगता कि ठीक ही लिखा था वहां पे, मेस्मराइज ही करते थे प्रभुपाद जी। सुनते थे वो, उनके चुंगल में आ जाता था, उनकी मधुर वाणी में, ठाकुर जी कथा सुनने में वो खिंचा चले जाता था। तो मेस्मराइज तो करते ही थे, हमारे गुरुजी भी मेस्मराइज करते थे, और हम सब लोग उनसे मेस्मराइज ही हैं। प्रभु जी देखो, आप देख रहे हो किस तरह से स्वयं मेस्मराइज हैं। तो फिर उन्होंने राधेश प्रभु, प्राणेश प्रभु की बात बताई, और अचानक से गायब हो गए इस्कॉन से, तो उनसे कहाँ चले गए। तो फिर प्राणेश प्रभु ने कहा कि मुझे भक्ति का समुंदर मिल गया। देखो क्या व्याख्या दी है उन्होंने, मतलब भक्ति का समुंदर मिल गया। जो छोटे कुएं में रहने की जिसकी आदत पड़ी हो, छोटे छोटे गिलास से पानी पीता, उसको अगर समुंदर हाथ लग जाए तो क्या होगा। तो प्रभु जी के मन में कुतूहल और बढ़ गया कि भाई समुंदर तो फिर हमें भी जाना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे जाएं। तो फिर ये केशव जी मठ पहुंचे वहां पे, और सचमुच वो केशव जी मठ भक्ति का समुंदर था उस समय। ऐसी मधुर कथाएं वहां से होती थी, सब दुनिया से लोग वहां आते थे, सारे विदेशों से, देश से, दिल्ली से, हर जगह से केशव जी मठ में भीड़ लगती थी। हमें तो काफी दिन हो गए वहां गए हुए,
लेकिन जब गुरुजी थे तो हर हफ्ते ही जाते थे सब लोग। और तो फिर इन्होंने जब सुना कि पूज्यपाद भक्त नारायण महाराज जी, तो बड़े प्रसन्न हुए, और इनको याद आई बचपन की जो गाते थे भजमन नारायण नारायण। तो कह रहे थे कि वही हम गाते थे, अब वही हमको मिल गए यहाँ पे। और फिर इन्होंने भेंट की पूज्य महाराज जी से। कैसे इन्होंने पहली भेंट की, इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बताया। छत के ऊपर साथ वाले बिल्डिंग में थे, और महाराज जी वहां पे सब लोग प्रणाम कर रहे थे। फिर इन्होंने ही महाराज जी की नीली नीली आंखों के दर्शन करे और प्रणाम किया। तो इन्होंने कहा कि हरिनाम इनका नव योगेंद्र महाराज जी से हुआ था उधमपुर में, लेकिन महाराज जी को देख के इनको बड़ा ही विशेष फीलिंग हुई। और इन्होंने बहुत सारे वैष्णवों को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि इन्होंने उनको महाराज जी के रत्न कहा है। और सचमुच ये लोग महाराज जी के रत्न हैं। हमारे पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी की इन्होंने बात बताई। और गुरु जी के जब मिले पहली बार, तो गुरु जी ने इनसे पूछा जम्मू के डिवोटीज कैसे हैं। और ये बात ठीक है, गुरुदेव का जम्मू के भक्तों के प्रति विशेष प्रेम था, ये एकदम सही बात है। और गुरुदेव 3-4 साल कंटिन्यूअसली वहां पे गए, और जब नहीं जाते थे तो अपने अपने महाराजों को, सन्यासियों को भेजते थे। तो उनका विशेष प्रेम था जम्मू के प्रति, भक्तों के प्रति, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के भक्त लोग बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में रहे हैं, श्रीनगर से आए हैं, मुसलमानों के बीच में रहे हैं, और बड़ा इन्होंने बुरे समय भी देखा है। तो विशेष उनका प्रेम था, और उनके ऊपर विशेष कृपा करना चाहते थे महाराज जी। और उन्होंने कहा था कि मैं श्रीनगर भी जाऊंगा, क्योंकि वो सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते थे उसमें। और इसलिए जम्मू को विशेष प्रायोरिटी देते थे महाराज जी, और वहाँ चाहते थे कि वहाँ भी भक्ति बढ़े। और महाराज जी को स्टेट गेस्ट बनाया गया, मुझे याद है जम्मू कश्मीर, जम्मू में जब गए। लेकिन महाराज जी को गेस्ट हाउस दिया गया, सर्किट हाउस जो होता है जहाँ पे कि स्टेट गेस्ट रुकते हैं आके, लेकिन महाराज जी को कहाँ पसंद था वहाँ रहना। महाराज जी तो भक्तों के बीच रहना चाहते थे, इसलिए वो उस गेस्ट हाउस में रुके नहीं। हालांकि उनको लेके गए, महाराज जी ने धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़े, और फिर भक्तों के साथ उनके बीच में रहे। इन्होंने याद किया कि किस तरह से उसमें एक त्योहार का माहौल होता था पूरे जम्मू में। और मैं भी एक बार वहां गया था, सब 5-7 दिन के लिए, हर रोज त्योहार सचमुच होता था। और हर रोज 3-3, 4-4 प्रोग्राम होते थे। सुबह सुबह 2 प्रोग्राम हो जाएंगे, एक लंच प्रोग्राम होगा, शाम को 2 प्रोग्राम प्रोग्राम होंगे। और इतने सारे लोगों के घर हम लोग जाते थे, मुझे याद भी नहीं कौन कौन भक्त हमें बुलाते थे। और कितना सुंदर वहाँ का प्रसाद, एकदम अलग है। हम लोग यहाँ जो पाते हैं यहाँ से बहुत डिफरेंट वहाँ का मिलता है खाने को। जो लोग गए हो जानते हैं, और जो लोग नहीं गए हो उनको जाना चाहिए। बहुत तरह तरह की स्पेशल चीजें मिलती है वहाँ पे। तो हम तो बड़े दम प्रसन्न। आलू, हाँ, दम आलू स्पेशली। और उसके अलावा भी बहुत चीजें होती है जो कि हम जानते नदरू नहीं। नदरू हाँ, नदरू दम आलू में। हाँ, क्या क्या चीजें मतलब। और इतना खा था, इतना प्रसाद पाते थे उसमें, और बड़ा ही सचमुच आनंद आता था बहुत ज्यादा। तो प्रभु जी सब स्मरण कर रहे थे कि वो फेस्टिविट कहाँ है, कहाँ मिलेंगे अब वो सब हमें। और फिर इन्होंने याद किया कि कैसे गुरु जी के पास गए, तो गुरु जी ने इनके कंधे के ऊपर हाथ रखा पहली बार। तो प्रभु जी एकदम मेस्मराइज हो गए, एकदम सुध बुध खो गए कि ऐसे महात्माओं का स्पर्श पाके स्वाभाविक ऐसा होना। फिर महाराज जी ने इनसे पूछा यहाँ यवन रहते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो इतने नहीं है। महाराज जी देखो कैसे चिंतित रहते थे, मतलब ध्यान रखते थे कि हमारे धर्म की रक्षा हो। हाँ। फिर उन्होंने इस्कॉन के इनको भक्त इन्होंने कहा कि हमें ऐसा कथा का स्तर देखा नहीं था, जैसा कथा महाराज जी कहते थे वैसा कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं था, ऐसा ऊंचा स्तर था। और फिर इन्होंने आसाराम बापू जी की बात कही कि उस समय उनका भी प्रोग्राम चल रहा था। तो महाराज जी को जब किसी ने बताया, तो महाराज जी थोड़ी देर गंभीर होके, शांत होके, कुछ समय रुक के उन्होंने देखो क्या फोरकास्ट किया। ये संत महात्मा लोग हर एक का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट हथेली में रखे आंवले की तरह देख लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जैसे आंवला हथेली में, आप सब कुछ साफ साफ दिख जाता है आपको, वैसे ही महाराज जी ने देख लिया और क्या कहा, उसका पतन होगा जल्द, कुछ देर में। और ऐसा ही हुआ, उनका पतन हुआ, जेल भी गए। तो ये संत महात्मा लोग सबके भविष्य को जानते हैं। और फिर उन्होंने गोवर्धन में स्मरण किया, बहुत सुंदर। माधव प्रिय प्रभु किस तरह से इनको जगह नहीं मिली, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो माधव प्रभु जी ने बड़े प्रेम के साथ बुला के इनको अपने टेंट में रखा। छोटा सा ही टेंट था, लेकिन वहाँ स्थान दिया। तो कितने वैष्णव दयालु, और उनके हृदय में कितना स्थान है सबके लिए, और अपना सब कुछ बलिदान करने को भी तत्पर रहते हैं, सेवा करने के लिए। फिर पूज्य पादमल कृष्ण की बात भी इन्होंने कही, आम खिलाए इनको बड़े मीठे सुंदर तरीके से।
वो सब याद किए उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। और फिर गुरु पूर्णिमा के दिन किस तरह से इन्होंने इत्र दिया महाराज जी को, और महाराज जी ने अपने हाथों से ग्रहण किया। देखो कैसे, मैंने कहा जम्मू के भक्तों के प्रति विशेष प्रेम। और फिर उसको हाथ किया, बोला ठाकुर जी को अभी इसको ऑफर करो, ठाकुर जी को दो। बोला ऐसा नहीं कि साइड में रख दिया किसी और को पकड़ा दिया, ऐसा नहीं, उनको हाथ में ग्रहण करके ठाकुर जी को ऑफर करने के लिए हाथ की हाथ आज्ञा भी दी उन्होंने अपने सेवकों को। और फिर ये सब देख के तो प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं मेरी तो पूरी भूख मिट गई, पूरे मेरा पेट भर गया ऐसा देख के कि इतना ठाकुर जी को भोग लग गया। और फिर इन्होंने रत्न मंडली बताई गुरु जी के जो सन्यासी गण हैं और उनके जो प्रधान शिष्य हैं उनको। गुरु जी ने इनको बड़े प्रेम से तराशा है, सचमुच तराशा है, और सचमुच वो हीरे की तरह चमक रहे हैं आज गुरु जी के सभी शिष्य लोग, सन्यासी लोग, और जो लोग प्रचार करते हैं। और प्रेमानंद पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी की उन्होंने बड़ी अच्छी स्मरण किया, किस तरह से उन्होंने चादर दी इन्हें, जो कि इनको चादर की बिल्कुल आवश्यकता थी नहीं, गर्मी का टाइम था एकदम मतलब बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, और उन्होंने कहा इस चादर का क्या करेंगे, काम के नहीं है। तो फिर वो प्रभु जी ने कहा कि अरे दे रहे तो रख लो, बाद में काम आएगी। और सचमुच बाद में काम आई, जब बहुत तेज बारिश हो गई और ठंड लगने लग गई तो फिर वो चादर ही काम आई। तो ऐसे वैष्णव लोग भी आगे की जानते हैं और उसी अनुसार वो अपना आचरण भी करते हैं। और फिर इन्होंने बात बताई कोलंबस की। उस मंदिर की बड़ी सुंदर लगा मुझे, वहां पे जो भक्त थे, जब उन्होंने इनसे पूछा कि आपकी दीक्षा किससे हुई है, तो उन्होंने कहा मेरी दीक्षा पूज्यपाद भक्त नारायण महाराज से। तो जैसा कि उसको करंट लग गया, एकदम खड़ा हुआ, प्रणाम किया और बोला सेवा करनी शुरू कर दी, क्या लाऊं आपके लिए, क्या करूं मैं। आप देखो नारायण महाराज का शिष्य होना कितनी बड़ी बात है। मतलब वो इस्कॉन के भक्त थे और उन्होंने खड़े होकर उनको जाने नहीं दिया, कहा तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ। लेकिन प्रभु जी को काम था, जाना पड़ा। लेकिन उसके आप एटीट्यूड देखो कैसा चेंज हुआ, कैसा उसको करंट लगा नाम सुन के। तो मैंने ऐसा देखा बहुत लोगों को करंट लगता है, क्योंकि महाराज जी की, उनका कद ही ऐसा था, उनका आचरण इतना प्रेममय था। और वो तो उस संसार के रहने वाले थे, वहां से आए थे। फिर इन्होंने जन्माष्टमी की बात बताई वेस्ट वर्जीनिया में, न्यू वृंदावन की, कैसे खचाखच भरे हॉल के अंदर इनको किसी ने आके अभिषेक कराने के लिए ले गए। वहां पे इतने सारे लोग भीड़ के बीच में, ये भी इन्होंने महाराज जी की कृपा बताई, महाराज जी के कारण मुझको बुलाया गया, क्योंकि महाराज जी के शिष्य थे और उनसे अभिषेक कराया गया पर्सनल। और फिर उन्होंने महाराज जी को स्मरण किया, रूप गोस्वामी की तिथि कैसे मनाते थे, कैसे राधा दामोदर मंदिर में जाते थे, वहां पे कितनी सुंदर सुंदर कथाएं उनकी समाधि की। अब तो उन्होंने पूरा छत बना दी, ऊपर पहले खुला होता था, और वहां पे पेड़ होते थे, दो दो सुंदर सुंदर पेड़ थे वहां पे। और वो जो कुटी थी, भजन कुटी, बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई थी। अब तो पूरा सीमेंट कर दिया वहां पे उन्होंने, तो पहले एकदम ओपन होता था, तो वहां पे महाराज जी बैठते थे उसके सामने और बड़ी सुंदर कथाएं भी सचमुच कहा करते थे। और फिर उन्होंने बताई कैसे गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महाराज से चीजें मांग रहे थे, मुझे ये दो। महाराज जी ने कहा मुझसे ये सब मत मांगो, मुझसे भक्ति मांगो। और महाराज जी ने कहा भी है, मैंने किसी और चीज देने की तुम्हें कोई वादा नहीं किया। महाराज जी तो सब कुछ दे सकते हैं, और सब कुछ दिया भी है उन्होंने, देते भी है, दिया भी है। लेकिन महाराज जी को सबसे ज्यादा आनंद होता है भक्ति देने में। और जब कोई भक्त भक्ति मांगता है तो महाराज जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, उनका दिल खिल जा, और फिर वो बड़े उत्साह से उसको देना चाहते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि मुझसे भक्ति मांगो। उनको ऐसा ग्राहक तो चाहिए जो उनके पास जो सामान है उसको लेने के लिए कोई आए, बाकी सब चीजें लेने आते हैं। लेकिन जो महाराज जी की विशेषता है, जिसमें जिस धन में महाराज जी धनी है, हमारे संजय प्रभु जी उसने कथा कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो खाली आप जिस धन में धनी हो उस धन की एक बूंद चाहिए। ऐसा कोई अगर आ जाए याचक सामने, या ऐसा कोई भक्त आ जाए, तो फिर महाराज जी एकदम प्रसन्न हो जाते थे उसके ऊपर। लेकिन ऐसे विरले ही होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इनको सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर इन्होंने गुरु जी को शादी में बुलाने गए, अपनी बिटिया की शादी में, तो गुरु जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर इन्होंने बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया किस तरह से उस समय घने बादल छा गए और लग रहा था कि बहुत जोर से तूफान और बारिश आएगी, सब कुछ तहस नहस, सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। तो इन्होंने बड़ी शांति से खड़े रह अब क्या कर सकते हैं हम। गुरु जी को स्मरण किया और इन्होंने कहा कोई तूफान नहीं आया, बहुत ठंडी ठंडी हवा चली, पश्चिम दिशा से, पाकिस्तान की तरफ से हवा आई, और सारे बादलों को 5 मिनट में सब हिला के ले गई, एकदम साफ हो गया, बड़े सुंदर तरीके से विवाह हुआ। तो इन्होंने उसमें भी गुरुदेव की महिमा का दर्शन किया। भक्त हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर चीज में अपने गुरु की महिमा का दर्शन करते हैं, और सचमुच ऐसा होता भी है, गुरु जी की कृपा ही होती है भक्तों के ऊपर हर समय।
और इन्होंने गुरुदेव का हास्य परिहास के बारे में भी स्मरण किया, किस तरह से उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। और कैसे जब कोई गाय देने के लिए आया मंदिर में तो गाय बड़ी कमजोर थी, तो गुरुजी ने मजाक कर दिया, कहते तुम्हें घर में गाय को खिलाना पड़ता है इसलिए देने आए हो मंदिर में। तो फिर ऐसे महाराज जी मजाक भी करते थे हर समय। मुझे तो याद है कि हमारे घर में अनेक बार अनेक तरह तरह से मजाक करके हंसाते थे, हंसते भी थे, लेकिन बड़े ही सटल रूप में करते थे, कोई ज्यादा मतलब वैसे नहीं, लेकिन हाँ हंसाते रहते थे। और फिर आखिर में प्रभु जी ने बहुत सुंदर गुरुदेव का और हमारे श्री राधा कुंड का, जो राधा रानी से अभिन्न है, उसका स्मरण किया। कैसे हमारे गुरु महाराज जी इन राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते थे कभी कभी, और वो भक्तों को एक मौका मिल जाता था गुरु जी के पास जाने का और उनको स्पर्श करने का, और गुरु जी के श्री अंगों को, चरणों को स्पर्श करने का, धोने का, रगड़ने का, उनको मसाज करने का। और गुरु जी कभी इससे रोकते नहीं थे अपने भक्तों को। माधव महाराज तो रोका करते थे, लेकिन महाराज जी तो परम 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 दयालु, जो भी कोई उनके पास आता था उनको आने देते थे, कभी किसी को रोकते नहीं थे, और बड़े ही सब कुछ देने को तत्पर थे। अपना सब कुछ जो भी उनके पास है वो सब कुछ लुटाने के लिए राजी थे, और हमेशा ही तैयार रहते थे। कभी किसी को पैर छूने से नहीं रोकते थे, कभी किसी को स्पर्श करने से नहीं रोकते थे, कभी किसी को पास आने से, कभी किसी को निकट। महाराज तो चाहते थे सब मेरे पास आए, सभी मुझसे ले जाएं जो मेरे पास है, सब कुछ मैं लुटा दूं इन लोगों को। ऐसा महाराज जी की भावना थी। ऐसे हमारे प्रिय गुरुदेव, परम हमारे स्नेही, हमारे परम हमारे कल्याण करने वाले, ऐसे गुरुदेव को हम स्मरण करते हैं हृदय से, और उनकी दयालुता को याद करते हैं। उन्होंने जो कृपा करी है हमारे ऊपर और जो अभी कर रहे हैं नित्य ही, उसको स्मरण करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं कि हमेशा हमें उनके साथ हमारा कनेक्शन बना रहे, हमारा संबंध नित्य बना रहे, उनकी कृपा के हम नित्य पात्र बने रहें, कभी उनसे दूर ना हो जाएं किसी कारणवश, हमेशा उनके चरणों में लगे रहें, ये इनके इन प्रकारेण, और हमेशा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर लगा। हमारे भरत प्रभु जी, भरत भूषण प्रभु जी जम्मू से, बहुत सुंदर उन्होंने हृदय के उद्गार को प्रकट किया, तो इनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। नाम और सभी हम तो को आपके दास हैं, महाराज दास है, दासों का प्रणाम स्वीकार बहुत करते हैं। सुंदर। और अगर किसी को कुछ कहना है तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग भी कुछ अपना कह सकते हैं, प्रभु जी से पूछ भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इनकी इच्छा है। तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, अगर कुछ कोई प्रभु जी से बोलना चाहते हैं, नहीं तो मैं कल का कार्यक्रम अनाउंस करके आज के कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे। कल हम लोग कल एक विशेष तिथि भी है, श्री लोचन दास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि है। उस और हमारे श्रीपाद प्राण प्रभु हैं अमेरिका से, वो कल होंगे, लेकिन हैं तो अमेरिका से, लेकिन हमारे भारतीय ही हैं और हिंदी में बोलेंगे, तो आप सभी लोग कल अवश्य ही आइएगा। और उसके पहले मैं 5 मिनट श्री लोचन दास ठाकुर जी के बारे में 2 शब्द कह दूंगा, उनकी तिथि का सम्मान करने के लिए, उनको प्रणाम करके फिर हम लोग पूज्य प्राण प्रभु से कुछ श्रवण करेंगे कल। तो कल भी मधुर स्मृतियां ही रहेंगी हमारी, और आप सभी लोग अवश्य ही आएगा। शाम को 7:30 बजे हम कल फिर से एक बार मिलेंगे। तो आज आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीपाद भरत भूषण प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।